तो आज हम करने वाले हैं आप सभी का फेवरेट काम और वो है कंपैरिजन। अब मेरा आप लोग से एक सवाल है कि अगर आप लोग कंपेयर करते हो तो आप कैसे कंपेयर करते हो? यार इसके पास बहुत अच्छी साइकिल है, इसके पास बहुत अच्छी मोबाइल है, इसके पास बहुत अच्छा लैपटॉप है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि भैया जब भी आप कंपेयर करोगे तो क्या आपको दो क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी या फिर आप सिर्फ एक क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन कर सकते हो? आप बोलोगे भैया जब भी हमें कंपेयर करना है हमें हमेशा एक क्वांटिटी से ज्यादा क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। यार जहां पर हम लोग दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं ना उसी को हम रेशियो बोलते हैं। और यही रेशियो टॉपिक को समझाने के लिए क्लास 8 स्टैंडर्ड में एक बहुत ही शानदार चैप्टर है और वो चैप्टर का नाम है प्रोपोर्शनल रीजनिंग। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियांशु शुक्ला और मैं हूं आप सभी का दोस्त और आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आप सभी को फिजिक्स वाला के इस ऑसम से प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हम करने वाले हैं वन शॉट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज योर प्रोपोर्शनल रीजनिंग। ठीक है, पूरा एक बार में कंप्लीट कर देंगे। कंपैरिजन करके हम ये देखेंगे कि भैया क्या होता है रेशियो, और रेशियो के बाद हम प्रोपोर्शन में जाएंगे। ठीक है, और उसमें बहुत सारे प्रश्न देखेंगे। एंड बिलीव मी, क्लास 8 स्टैंडर्ड का सबसे इजी चैप्टर अगर कोई है तो वो ये है। इसका मतलब भैया बाकी सब हार्ड है? अरे नहीं 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 नहीं, वो तो ठीक है, वो तो इजी है, लेकिन सबसे इजी प्रोपोर्शनल रीजनिंग वन। अच्छा वन क्यों? क्योंकि इसका 2 भी है। ठीक है, एनसीईआरटी के जो पार्ट 2 है ना उसमें इसका 2 भी है, वो भी मैं करा दूंगा, टेंशन मत लेना। तो चलिए शुरू करते हैं ना, बढ़िया से शुरू करते हैं। क्या शुरू किया जाए? शुरू किया जाए या छोड़ दिया जाए? यार छोड़ दिया जाए का ऑप्शन ही नहीं है भैया, शुरू किया जाए ही ऑप्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पूरा एक बार में कंप्लीट करेंगे, सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। और आप सभी को पता है अगर आप ये वन शॉट देख लेते हो तो इसके बाहर आपको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है, जैसे मैंने शुरू में आपको एक बात बोली थी कि आपको अगर कंपेयर करना है दो क्वांटिटी का तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। अब मेरा आप लोग से एक क्वेश्चन है कि अगर आप कंपेयर करोगे तो कभी आपने ऐसा देखा है कि अगर मैं आपको बोलूं कि मेरी जो हाइट है वो है फॉर एग्जांपल 6 फीट 3 इंच, और आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया, मेरा जो भाई है ना उसका वेट है 100 किलो। यार जरा मुझे ये बताओ, क्या वेट का कंपैरिजन हाइट के साथ हो सकता है? क्या वेट का कंपैरिजन हाइट के साथ हो सकता है? अच्छा चलो एक और, कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर वाले ने बोला अरे सुनो तो इधर आओ, देख रहे हो शर्मा जी का बेटा कक्षा नर्सरी में है और उसने 92% लेके आया और तुम क्लास 8 स्टैंडर्ड में होके 90% लेके आ रहे हो, कुछ सीखो उससे। कभी ऐसा होता है कि नर्सरी वाले बच्चों का कंपैरिजन क्लास 8 स्टैंडर्ड वाले बच्चों के होता है? यार कभी भी कंपैरिजन होगा तो हमेशा बराबरी में होगा। किस में होगा? बराबरी में होगा। जब भी बात बराबरी की होगी तब कंपैरिजन करने में मजा आएगा, वरना भैया वही बात है, अगर खरगोश ने किसको हराया था? आपने वो टॉर्टोइस को हराया था, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? उल्टा हो गया क्या? हाँ उल्टा हो गया भैया, वो टॉर्टोइस मतलब अपना कछुआ ने खरगोश को हराया था। यार ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर खरगोश तो चाहे तो आराम से जीत सकता था, बस उसने रेस को सीरियसली नहीं लिया था, है ना? तो यहां पर कंपैरिजन बराबरी का है ही नहीं। आप सभी को पता है जीतता तो खरगोश ही, लेकिन उसने बस रेस को सीरियसली नहीं लिया और सो गया। ठीक है, तो आप कुछ कंपेयर नहीं कर सकते वहां पर। तो मेरा कहने का सिंपल सा तात्पर्य है भैया रेशियो में थे, कहां कहानी में चल गए, आ जाइए वापस। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब भी कंपैरिजन होगा हमेशा बराबरी में होगा। तो जब भी आप कंपेयर करोगे तो हमेशा सेम काइंड होना चाहिए। और सेम काइंड का मतलब क्या है? अगर आप हाइट का कंपैरिजन कर रहे हो तो हाइट के साथ करना, अगर वेट का कंपैरिजन कर रहे हो तो वेट के साथ करना। जो भी कंपैरिजन कर रहे हो इक्वल में करना है, आपको बराबरी में करना है। ठीक है, वेट और हाइट का कंपैरिजन नहीं हो सकता। क्लास 10 स्टैंडर्ड के बच्चों का कंपैरिजन क्लास 8 के साथ या क्लास 7 के साथ या छोटे बच्चों के साथ नहीं हो सकता। ये कंपैरिजन नहीं हो सकता, बराबरी का होना चाहिए, है ना? है ना? अब ये नहीं कि भैया आपको 100 मार्क्स मिले हैं, है ना, फॉर एग्जांपल 100 में 100 मिल गए, और आपका कोई दोस्त है, जो दोस्त का भाई है उसको फॉर एग्जांपल उसको कोई कम मार्क्स मिल गए, है ना? तो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते, आपको बराबरी में कंपेयर करना। ठीक है, अच्छा भैया सेम काइंड के बाद और क्या होना चाहिए? सेम यूनिट होना चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब भी आप कंपेयर कर रहे हो ना सेम यूनिट होना चाहिए। भैया सेम यूनिट का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट है 2 मीटर और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका हाइट है 100 सेंटीमीटर। जरा बताइए कंपेयर करके कि बड़ा कौन है छोटा कौन है? तो आप बोलोगे फालतू बात नहीं भैया, यहां पर देखिए कितना बड़ा नंबर लिखा है, 100 नंबर लिखा है, हमने बचपन से पढ़ते आए हैं, ये जो 100 है ये बहुत बड़ा नंबर है, 2 जो है बहुत छोटा नंबर है ना? तो आप जो बोल रहे हो ना, आप जो भी सोच रहे हो हम नहीं जानते, लेकिन 100 बड़ा नंबर है। मैं बोलूंगा भाई एक मिनट रुक जा, कंपेयर करना है ना तो बराबरी में करो। यहां पर भी मीटर है, यहां पर भी मीटर है, तो काइंड तो सेम है, दोनों में कहीं ना कहीं हाइट की या लेंथ की बात हो रही है ना? लेकिन लेकिन
यहां पर ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ऐसा कंपैरिजन नहीं चलेगा, ऐसा कंपैरिजन नहीं चलेगा। सबसे पहले 100 सेंटीमीटर को आपको 1 मीटर लिखना पड़ेगा और 2 मीटर को 2 मीटर लिखोगे। अब आप बोलोगे भैया क्या मैं 2 मीटर को 200 सेंटीमीटर लिख दूं तो किसी के पेट में दर्द तो नहीं होगा? मैं बोलूंगा नहीं होगा, बस यहां पर भी 100 सेंटीमीटर लिखे रहने देना। ठीक है, क्या बोला मैंने बोला अगर यहां पर 2 मीटर है तो 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, है ना। और या फिर आप ऐसे कंपेयर कर लो या ऐसे कंपेयर कर लो, लेकिन दोनों या तो मीटर में होना चाहिए या तो दोनों सेंटीमीटर में होना चाहिए। दोनों में यह बात समझ में आ रही भैया, ई वाला जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा है, सब में वही समझ में आ रहा है ना। तो कंपैरिजन कभी भी सेम काइंड और सेम यूनिट में होना चाहिए। क्या ये दो बात क्लियर है? और जहां पर भी कंपैरिजन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम रेशियो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेशियो बोलेंगे। ठीक है, तो इफ ए एंड बी, एंड यहां पर बी जीरो के बराबर नहीं है, आर टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड एंड सेम रेशियो, देन द फ्रैक्शन ए अपॉन बी इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ ए टू बी। ए का बी के साथ रेशियो को हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे, सॉरी रेशियो बोलेंगे। और इसको हम ए अपॉन बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको हम ए अपॉन बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा लेकिन अगर हमें इसको रेशियो के फॉर्म में लिखना है तो हम इसको लिखेंगे ए इज टू बी, है ना। लेकिन अगेन हर बार इस टू तो नहीं करते रह जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? ए इज टू बी। तो ये जो साइन दिख रही है ये रेशियो की साइन कहलाती है और इसको हम इज टू बोलते हैं। ठीक है, इसको हम इज टू बोलते हैं। द रेशियो ए इज टू बी, आप सभी को पता है, इज रिटर्न एज ए इज टू बी। ठीक है, और हम इसको a अपॉन बी भी लिख सकते हैं। मतलब कहीं पे भी अगर आपको 7/9 दिख रहा है तो आप इसको 7:9 लिख सकते हो, और अगर कहीं पर आपको 7:9 दिख रहा है तो आप इसको 7/9 लिख सकते हो। मतलब दोनों आप काम ये कर सकते हो। ठीक है, देन रेशियो एकदम क्लियर, एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है। यार थोड़ा और क्लियर कर ले एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, मुंह में पानी नहीं आना चाहिए भैया। मैंगो आ गया है, एप्पल आ गया है, ऑरेंज आ गया। ठीक है, सपोज आई हैव, यू ऑल्सो हैव। क्या आप सभी के पास 10 किलो मैंगो है, 5 किलो एप्पल है और 5 केजी ऑरेंज है, और आप सभी को बोल रहा है रेशियो ऑफ वेट ऑफ मैंगो टू द वेट ऑफ एप्पल आपको लिखना है। आपको क्या करना है? मैंगो का जो वेट है और एप्पल का जो वेट है उसका रेशियो लिखना है। तो मैंगो का वेट कितना है? 10 किलो, 10 किलो। और अपना जो एप्पल है, एप्पल का कितना है? 5 किलो। तो हम करेंगे 10 kg बाय 5 kg, तो ये आ जाएगा 2/1, दैट इज इक्वल टू 2:1। तो रेशियो हो जाएगा 2:1। रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1। अब इसका मतलब क्या है? हर 2 kg, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर 2 kg आम के लिए, हर 2 kg आम के लिए 1 kg एप्पल है। दिस इज रेशियो। फॉर एवरी 2 kgs ऑफ मैंगो वी हैव 1 kg ऑफ एप्पल, वी हैव 1 kg ऑफ एप्पल। हर ये 2 के लिए ये 1 है, 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 और हर ये 2 के लिए ये 1 है। देख लो पूरे एप्पल और पूरे मैंगो सेट है। ठीक है, पूरे एप्पल और पूरे मैंगो का मामला एकदम सेट है। ठीक है, चलिए वेट ऑफ एप्पल, एप्पल का वेट कितना है? 5 kg, और अपना ऑरेंज का वेट कितना है? 5 kg। तो आप क्या लिखोगे भैया? 1:1। मतलब हर 1 किलो एप्पल के लिए 1 किलो ऑरेंज है, हर 1 किलो एप्पल के लिए 1 किलो ऑरेंज है, हर 1 किलो एप्पल के लिए 1 किलो संतरा है, हर 1 किलो एप्पल के लिए 1 किलो संतरा है, एप्पल के लिए संतरा है, संतरा के लिए एप्पल है, एप्पल के लिए संतरा। ठीक है, अरे भैया कुछ बातें समझ में आई या कुछ बातें अभी है बाकी? बताइए, कुछ बातें समझ में आ रही है? धीरे धीरे दिमाग में आ रहा है? अरे आ रहा है तो जरा ये बताओ, वेट ऑफ ऑरेंज टू द वेट ऑफ मैंगो, तो पहले ऑरेंज और फिर मैंगो का आपको क्या लिखना है? रेशियो लिखना है। तो झटपट फटाफट आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर कर दो, फटाफट इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। क्या यहां तक बातें क्लियर है? रेशियो रेशियो रेशियो, बड़े भाई रेशियो। अब रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म पता है? बहुत ही सिंपल है। रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म ये बोलता है कि भैया जब भी आप दो नंबर को जिसको आप कंपेयर कर रहे हो उसको तब तक डिवाइड करना है जब तक उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना आ जाए अदर देन 1। कोई कॉमन फैक्टर ना आ जाए अदर देन 1, दैट इज एचसीएफ उसका 1 होना चाहिए। भैया कहना क्या चाहते हो? विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझा दो तो ज्यादा समझ में आएगा। मैंने बोला ठीक है समझा देता हूं। देयर आर 350 बॉयज एंड 250 गर्ल्स, 350 बॉयज है और 250 गर्ल्स है स्कूल में। फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म और लोवेस्ट फॉर्म। ठीक है, सिंपलेस्ट बोल लो लोवेस्ट बोल दो, एक ही बात है। तो क्या करना है अपने को? बॉयज अपॉन गर्ल्स। तो बॉयज अपॉन गर्ल्स,
बॉयज कितना है 350, गर्ल्स कितना है 250। ठीक है, 0 से 0 काट दोगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। कैसे काट दिया मैंने? बेसिकली दोनों को 10 से डिवाइड किया। ठीक है, 0 से 0 काटने का मतलब है मैंने दोनों को 10 से डिवाइड किया, तो बचा क्या यहाँ पर 35/25। भैया दोनों पाइप के टेबल में आ रहे हैं, आ रहे नहीं आ रहे? आ रहे नहीं आ रहे? बताओ जरा, आ रहे नहीं आ रहे? आ रहे। ठीक है, 35 को 5 से डिवाइड करोगे 7 आएगा, 25 को 5 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, तो क्या आ जाएगा 7:5। 7:5। तो आप बोलोगे रेशियो जो है वो है 7:5। अब ये 7:5 रेशियो का मतलब आप समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? सबसे पहले ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। अगर आप कहीं पर रेशियो देखो तो ये मत समझना ये उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी है। अगर यहां पर रेशियो 7:5 है बॉयज टू गर्ल्स का, तो आप ये नहीं बोलोगे कि वहां पर 7 बॉयज है और 5 गर्ल्स है। आप बोलोगे द नंबर ऑफ बॉयज आर इन द मल्टीपल ऑफ 7 एंड द नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स आर इन द मल्टीपल ऑफ 5, और जो वो मल्टीपल रहेगा वो कॉमन रहेगा। जो वो मल्टीपल रहेगा ना, ये जो 7 और 5 है, ये दोनों का जो जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो कॉमन रहेगा, सेम रहेगा, तभी तो कटेगा, तभी तो कटेगा, एक्स से एक्स कटेगा। जैसे यहां पर कितना था 5 10s are 50, जैसे यहां पर क्या था 7 into 50, 5 into 50। अच्छा ये कैसे आ रहा है सब बता दूंगा, बस अभी आप रेशियो को समझते चलो। टेंशन नहीं लेना कि ऐसा तो नहीं हो रहा है बंद करो वीडियो में जा रहा हूं, ऐसा तो नहीं हो रहा। ऐसा हो रहा है क्या? अपन धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, 350 250 डन है। ठीक है, लेकिन यहां पर आपने एक चीज ऑब्जर्व की, सेम नंबर से मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो ये 7:5 को ना मैं 7x/5x लिख सकता हूं, क्योंकि ये x से x कट जाएगा। ठीक है, x से x कट जाएगा, तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है, ये x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एनी नंबर, कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, और ये 7:5 का मतलब क्या है, फॉर एवरी 7 बॉयज देयर आर 5 गर्ल्स, फॉर एवरी 7 बॉयज देयर आर 5 गर्ल्स। ठीक है, क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? क्या रेशियो का मोटा मोटा सीन आपको समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी भैया। अब थोड़ा सा चलते हैं आगे और छेड़खानी नहीं करते हैं, प्रश्न करते हैं। ठीक है, छेड़खानी वाला प्रश्न वो आगे था। ठीक है, सॉरी गाइस, आइए। हाँ, इसको अपने को रेशियो में लिखना है, तो भैया बराबरी की बात होगी है ना, फालतू बात नहीं। ये घंटे में है, ये मिनट में, ऐसा नहीं। दोनों को या तो घंटे में बदलो या तो दोनों को मिनट में बदलो, जो आसान लगे वो करो। यार मुझे एक काम आसान लग रहा है कि एक घंटे जो आवर्स है इसको मिनट में मैं आराम से बदल सकता हूं, क्योंकि मुझे एक बात पता है कि आपको पता है, मुझे तो पता है गाइज, मुझे तो पता है कि आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। बोलो 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 बोलो, आप बोलोगे पता है। तो अगर 1 घंटे में 60 मिनट, तो 4 घंटे में 4 into 60, तो 2 ओ आ ई ई ए, मतलब 240 मिनट। ठीक है, अब बात हुई ना बराबरी की, यहां पर 240 है, यहां पर 400 है, और दोनों मिनट में, दोनों मिनट में। अब काटो पीटो जो करना है करो, 0 से 0 काटो, बचेगा क्या 24/40। भैया हम ये देख रहे हैं दोनों जो है 8 के टेबल में आ रहा है। अगर आप नहीं देख पा रहे हो कि दोनों 8 के टेबल में आ रहा है, तो जरा ये देखो दोनों 2 के टेबल में आ रहा है, तो पहले 2 से करो, और जब तक आप कर सकते हो तब तक करो। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि भैया 24 8 से भी जा रहा है, 40 भी 8 से जा रहा है, तो काटो, लेकिन सेम नंबर से काटना। हाँ, यहां पर 8 से काट के यहां पर 4 से मत काट देना। ठीक है, तो 24/8 3, 40/8 5, अरे मतलब डिवाइड 3:5। ठीक है, तो 3:5, इसका मतलब फॉर एवरी 3 मिनट, अच्छा यहां पर हर 3 मिनट के लिए यहां पर 5 मिनट है, ऐसा करके आप बोल सकते हो। ठीक है, आगे। हाँ, इसका आंसर जरा कमेंट सेक्शन में बताना। आपके लिए आसानी क्या होगी? आसानी ये होगी कि भैया अगर आप किलोमीटर को मीटर में बदल दो, है ना, अब बात बराबरी की होगी, अब बात बराबरी की होगी, है ना, अब बात बराबरी की होगी। ठीक है, चलिए आंसर फटाफट, है ना। अब अपन करते हैं थोड़ी सी छेड़खानी शेर भाई साहब के साथ, शेरू भाई के साथ कुछ छेड़खानी किया, आ जाओ। ठीक है, तो भैया यहां पर मैं बोल रहा हूं ऑब्जर्विंग सिमिलैरिटी इन दी चेंज। अब जब चेंज हो रहा है ना, तो उसमें क्या सिमिलैरिटी देख रहे हो? मतलब जरा मुझे बताओ, इमेज ए में शेर भाई अपने दिख रहे हैं, इमेज बी में, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो इमेज बी में ऐसा लग रहा है कि शेर भाई को पकड़ के खींच दिया गया है। क्या आपको ये फीलिंग आ रही है? देखो ये तो बढ़िया आराम से जो शेर दिख रहा तो दिख ही रहा है, लेकिन अगर इमेज बी वाली की मैं बात करूं, तो इमेज में ही हम ये काम कर सकते हैं, क्या कि हमने शेर को पकड़ के खींच दिया इमेज में, रियल में वो खींचेगा और फिर हम ठीक है, तो इमेज बी में शेर को पकड़ के खींच दिया गया, इलोंगेटेड किया गया, पकड़ के खींच दिया गया।
इमेज सी को अगर मैं देखूं तो मैं ये समझ पा रहा हूं भैया कि इमेज ए को जो है बस पकड़ के छोटा कर दिया, इमेज बी ए को पकड़ के बस छोटा कर दिया, ठीक है। इमेज डी की बात करूं, इमेज डी की बात करूं तो यहां पर क्या हो रहा है, इमेज को बड़ा कर दिया गया। जो ये था यहां से ऐसा आता है ना, वो ऑप्शन आता है ऐसे पकड़ के बड़ा कर देते हैं ना, तो बड़ा कर दिया गया। और इमेज ई में क्या किया, जो ये था इसको पकड़ के ऐसे दबा दिया गया। देखो देखो इसे पकड़ के दबा दिया गया। तो आप देखो आपको सिमिलर कौन कौन से दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे भैया जो मुझे सिमिलर दिख रहा है वो है ए, सी और डी। भैया हमको जो सिमिलर दिख रहा है, जो सिमिलर दिख रहा है वो है ए, सी और डी। बस फर्क क्या लग रहा है, ये नॉर्मल साइज है, सी जो है वो छोटी साइज है और डी जो है वो बड़ी साइज है। और अलग कौन सा लग रहा है भैया, डिफरेंट कौन सा लग रहा है, तो आप बोलोगे भैया बी दिख रहा है, थोड़ा सा इलोंगेटेड, लंबा लंबा, ठीक है। उसके बाद ई पकड़ के दबा दिया, ठीक है। इमेज को ही कर सकते हैं गाइज, इसके अलावा नहीं कर सकते हैं गाइज, ठीक है। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, जरा सोचना कि ऐसा मतलब आप कैसे बोल सकते हो कि भैया ये सिमिलर है और ये अलग है। तो इसको बोलने के कुछ कारण है, कुछ हमारे पर्पस है। जरा देखना इनके क्या दिए हुए हैं, इनके हाइट और वेट का रेशियो दिया हुआ है, मतलब इनका वेट मतलब लंबाई और हाइट मतलब ये, ठीक है। वेट मतलब बेसिकली ये और हाइट मतलब ये, विड्थ मतलब लेंथ और ये आपका ब्रेथ दिया हुआ है इमेज का, ठीक है। तो यहां पर अगर आप इसका रेशियो लिखो तो क्या है 60:40, बोलो हाई है ना। इसका रेशियो क्या है 60:40। इमेज बी का रेशियो क्या है 40:20। उसके बाद इमेज सी का रेशियो क्या है 30:20। उसके बाद इमेज डी का रेशियो क्या है 90:60, ठीक है। और इमेज ई का जो है रेशियो जो है 60:60 का था, ठीक है, 60:60, ठीक है, 60:60। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना कि यार अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करो, मैंने बोला ए, सी और डी बराबर दिख रहे हैं, तो जरा ध्यान से देखना 60:40 से ये जो हुआ है 30:20। आप इसमें क्या ये चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि दोनों को जो है डिवाइडेड बाय 2 किया गया है, दोनों को डिवाइडेड बाय 2 किया गया है। क्या मेरी बात समझ में आई? जरा देखना 60 को 30 लाने के लिए डिवाइडेड बाय 2 किया गया है, 40 को 20 लाने के लिए डिवाइडेड बाय 2 किया है। मतलब अगर आपको सिमिलर चीज देखनी है ना, मतलब अगर आपको सिमिलर चीज देखनी है तो दोनों क्वांटिटी में आपको बराबर तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये दो बॉटल है, ठीक है, ये दो बॉटल दिख रही है, ये दोनों बॉटल सिमिलर है, मतलब इसकी हाइट और इसकी हाइट बराबर है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं एक और ऐसी बॉटल बनाऊं और वो भी दोनों सिमिलर हो, तो मैं अगर दोनों को छोटा करूंगा, तो फॉर एग्जांपल ये कितना है, जितना भी इसकी हाइट और लेंथ वेट है, मतलब बेसिकली इसका रेडियस ये भी, पानी की बोतल ना खुली है वरना पूरा ऊपर गिर जाएगा, बॉटल खुली हुई है, अरे भैया इसको फोल्ड कर दे अब ये हो जाता है वन शॉट में बकायदा, है ना, ऐसा करता पानी पूरा मेरे ऊपर गिरता, ठीक है। चलिए अगर मैं इसको ऐसा करूं तो ये यहां पर की जो इसकी राउंड वाला चीज है, दैट इज योर सर्कमफेरेंस, वो भी इतना आना चाहिए ये वाला, और लंबाई में भी बराबरी का रेशियो आना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई करूंगा या तो डिवाइड करूंगा, ताकि मुझे सिमिलर इमेज मिल जाए, सेम क्वांटिटी से करूंगा ताकि मुझे सिमिलर इमेज मिल जाए, ठीक है। पेन कहां गया भैया, हाँ, जेब में रख दिया था, ठीक है। अब अगर अब डी की बात करूं तो ये है 90 और 60। तो जरा आप एक चीज देखना, 30 से 60 आने के लिए, 90 आने के लिए, 30 से 90 आने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 किया है, और 20 से 60 आने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 किया है। मतलब फॉर इमेज टू लुक सिमिलर वी हैव टू आइदर डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय सेम फैक्टर। अगर मुझे इमेज को सिमिलर शो करना है तो मैं क्या करूंगा, सेम फैक्टर से या तो मल्टीप्लाई करूंगा या तो डिवाइड करूंगा। जैसे अगर आप यहां पर देखो 60 से अगर 40 आया है तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर तो आधा हुआ है, यहां पर आधे से 10 ज्यादा हुआ है, यहां पर आधे से 10 ज्यादा हुआ है, यहां पर बस आधा हुआ। अरे भैया आधे के बाद 10 ज्यादा क्यों कर दिया? अगर ये आधे के बाद 10 ज्यादा नहीं करता ना तो ये बी भी सिमिलर हो जाता, लेकिन इसको आधा करने के बाद 60 का आधा 30 और 10 ज्यादा करके 40 कर दिया, 40 का आधा 20, इसमें 10 किया ही नहीं, इसमें 10 बढ़ाया ही नहीं,
ठीक है, तो ये बात याद रखना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान से देखेंगे। इमेज ए, सी और डी जो है ये सिमिलर दिख रहे हैं क्योंकि उनका जो विड्थ है और हाइट है उसमें हमने चेंजेस लेके आए हैं बाय द सेम फैक्टर। हमने उसमें सेम फैक्टर के साथ क्या है, सेम फैक्टर के साथ हमने उसमें क्या लाए हैं, चेंजेस लाए हैं। तो हम बोलेंगे द चेंजेस टू देयर विड्थ एंड हाइट आर प्रपोर्शन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो चेंजेस लाए गए हैं ये इधर इधर जो है वो प्रोपोर्शनल में है, जो चेंजेस यहां पर लाए गए हैं वो प्रोपोर्शनल में है। तो प्रोपोर्शनल रीजनिंग जो हम पढ़ रहे हैं ना वो यही कहता है कि भैया अगर आपके पास कोई दो चीज है और वो दोनों एक दूसरे के सिमिलर है और उसके बाद आप उससे कोई दूसरी चीज बना रहे हो और अगर वो भी उसके सिमिलर है तो ये दोनों प्रोपोर्शनल में तब कहलाएंगे जब दोनों को हम सेम फैक्टर से चेंज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग ने चाय बनाई, ठीक है, चाय में आपने कुछ दूध डाला और कुछ शक्कर डाला। अब मैं आया, मैंने बोला भाई वो चाय ना तुम्हारी बढ़िया बनी थी, मेरे को सेम वैसी ही चाय चाहिए। मैंने क्या बोला, मेरे को सेम वैसी ही चाय चाहिए, लेकिन पहले आपने 5 लोग के लिए बनाई थी, इस बार आपको 2 लोग के लिए बनाना है। तो आप क्या करोगे भैया, 5 लोगों के लिए जितना आपने शक्कर और चाय पत्ती डाली थी उसी प्रपोर्शन में उतने ही क्वांटिटी में कम करके अगर आपको सेम बनाना है तो आप 2 लोग के लिए शक्कर और चाय पत्ती डालोगे। जितना प्रपोर्शन में, जितनी क्वांटिटी में पहले डाला था, जितने रिश्ते जो चाय का है, सॉरी जो शक्कर का है, चाय पत्ती का और दूध का जो रिश्ता था ये तीनों का, उसी रिश्ते में यहां पर भी आप डालोगे उतने ही कंपेयर करके। तो सेम सेम दिखना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी भैया, तो आपको सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई करना है या तो डिवाइड करना है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रपोर्शनल बोलते हैं। तो बेसिकली प्रपोर्शन क्या होता है पता है? प्रपोर्शन ये होता है, ऊपर रेशियो लिखा है क्या? हाँ, ऊपर रेशियो लिखा है बट मैं यहां प्रपोर्शन बता रहा हूं, ठीक है। तो प्रपोर्शन ये होता है जब दो रेशियो सेम होते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में तो हम बोलते हैं वो प्रपोर्शन में। जैसे फॉर एग्जांपल एक रेशियो है A:B और दूसरा रेशियो है C:D। अगर ये दोनों रेशियो बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, अगर दोनों रेशियो इक्वल आ जाए सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो मैं ये बोलूंगा कि ये क्या है, प्रपोर्शन में। ये क्या है, प्रपोर्शन में। जैसे यहां पर पूछ रहा है आर दी रेशियो 3:4 एंड 72:96 प्रपोर्शनल? क्या ये दोनों प्रपोर्शन में हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो आइए भैया करते हैं, इसको देख लेते हैं। ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। भैया ये दोनों मुझे जो सबसे पहले समझ में आ रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है। देखो आपके नजर में कोई और नंबर दिख रहा है तो आप करते चलना, वैसे तो मुझे दिख गया है बट मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं, पहले मेरे को 2 दिखा। तो ये 36/48 हो जाएगा। भैया इस बार ना मेरे को डायरेक्टली 6 दिख गया, है ना। जो समझ में आ रहा है, सबसे बड़ा नंबर जो समझ में आ रहा है उससे डिवाइड कर दो, है ना। तो 36 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 और 6 8 जार 48। भैया फिर से 2 से हो रहा है। 6 को 2 से डिवाइड करो 3 आएगा, 8 को 2 से डिवाइड करो 4 आएगा। यहां पर अगर मैं रेशियो की बात करूं तो ये है 3:4 का, और भैया यहां पर भी रेशियो 3:4 का है, मतलब 3:4 और 72:96 ये प्रपोर्शनल में है। ये प्रपोर्शनल में है। क्या बात समझ में आई? दो रेशियो प्रपोर्शन में तब कहलाएगी जब वो बराबर होगी, जब वो इक्वल होगी। क्या बोला मैंने? दो रेशियो अगर इक्वल है तो वो प्रपोर्शनल में कहलाएगी। दो रेशियो अगर वो इक्वल है तो वो प्रपोर्शनल में कहलाएगी। कुछ बातें समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। जैसे यहां पर बोल रहा है कि जरा ये बताओ कि इनमें से कौन सा प्रपोर्शन में है, इनमें से कौन सा प्रपोर्शन में है। जैसे यहां पर 4:7 है, आइए जरा देखते हैं ये कितना है। आइए जरा देखते हैं, आइए देखिए मजा आएगा। भैया मेरे को एक चीज सिंपली दिख रही है कि दोनों ना 3 के टेबल में आ रहे हैं। तो 12 को 3 से डिवाइड करूंगा 4 आएगा, 21 को 3 से डिवाइड करूंगा 7 आएगा। बोलो हाँ या ना? 12 को 3 से डिवाइड करूंगा 4 आएगा, 21 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 7 आएगा। तो यहां पर भी 4/7 है, यहां पर भी 4/7 है, मतलब ये प्रपोर्शन में है। और जब भी दो क्वांटिटी प्रपोर्शन में होगी तो उसका साइन जो रहेगा वो ये रहेगा, ये प्रपोर्शन की साइन है। 4:7 S/12:21। जैसा 4, इसका मतलब क्या है पता है? जैसा 4:7 है ना वैसा ही 12:21 है। 4:7 S2, इसको कैसे पढ़ेंगे? S2 S2 12:21। ठीक है, ठीक है, डन। अगला 8:3 24:6। भैया यहां पर 8:3 है। यहां पर मैं देख रहा हूं, क्या आप देख रहे हो कि भैया दोनों के दोनों मेरे को तो 6 से डिवाइड होते हुए दिख रहे हैं।
यार 6 4 जार 24 होता है, 6 1 जार 6 होता है। यहां पर रेशियो 8:3 का है, यहां पर रेशियो 4:1 का है। ये कैसी बदतमीजी है, बिल्कुल प्रपोर्शन में नहीं है। देखो ये 8:3 में 6 4 जार 24 होता है ना, हाँ 6 जार 1 होता है, मतलब 6 रेशियो 6 डिवाइड बाय 6 1 होता है। बहुत बढ़िया। अगला यहां पर है 7:12 और यहां पर है 12:7। यहां पर है 7/12 और यहां पर है 12/7। तो क्या ये दोनों बराबर है? बिल्कुल नहीं है। तो याद रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मन कर रहा है तो A:B को आप B:A नहीं लिख सकते, A:B को B:A के बराबर नहीं लिख सकते। तो क्या ये दोनों प्रपोर्शन में है? नहीं है। अब जरा आप मुझे बताइए कि क्या ये प्रपोर्शन में है? दिस इज योर हलवा क्वेश्चन। अरे वीडियो रोको और जरा चेक करो कि भैया क्या 21:6 S:35:10 है। दोनों को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। भैया ये भी जो है ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। दोनों को डिवाइड करो और चेक करो कि क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद वो इक्वल है। तो दो क्वांटिटी या फिर दो रेशियो अगर इक्वल है तो प्रपोर्शन कहलाएंगे। डन है? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अब बहुत बढ़िया, अब मजा आएगा कुछ क्वेश्चंस के साथ। अब यहां से सारे क्वेश्चंस की सिलसिला अपना शुरू होने वाला है, ठीक है। किसांग वांटेड टू मेक लेमनेड फॉर दिस सेलिब्रेशन। किसांग ने सोचा कि भैया अपन लेमनेड बनाएंगे, नींबू पानी। किसके लिए? मतलब मुझे पता है लेमनेड नींबू पानी नहीं होता, कुछ अलग होता है ना। तो जो होता है बता देना भाई, है ना। अपन या तो नींबू पानी बोलते हैं या नींबू सिकंजी बोलते हैं। लेमनेड वेमनेड देख लेना, ठीक है। और लेमनेड से मुझे गाना याद आता है जो पाजी ने लिखा था अपने, ठीक है। चलिए तो केशांग वांटेड टू मेक लेमनेड फॉर अ सेलिब्रेशन। शी मेड 6 glasses of lemonade in a vessel and added 10 spoon of sugar to the drink. उसने क्या किया? 6 ग्लास में लेमनेड लिया और उसमें 10 स्पून और शुगर लिया टू द ड्रिंक। एंड हर फादर एक्सपेक्टेड मोर पीपल टू ज्वाइन द सेलिब्रेशन। लेकिन उसके पापा ने देखा कि यार और लोग आ रहे हैं। सो ही आस्क्ड हर टू मेक 18 मोर ग्लासेस ऑफ लेमनेड। तो उन्होंने बोला कि 18 और ग्लासेस बनाओ टू मेक द लेमनेड विद द सेम स्वीटनेस। अगर वो सेम स्वीटनेस के साथ बनाना चाहती है तो हाउ मेनी स्पून ऑफ शुगर शुड शी ऐड? कितने स्पून ऑफ शुगर उसको ऐड करना पड़ेगा? बहुत ही सिंपल है। यहां पर ये बोल रहा है कि अगर आपको 6 ग्लासेस लेमनेड बनाना है तो उसके लिए आपने 10 स्पून ऑफ शुगर लिया। लेकिन पिताजी का मानना है कि हर फादर एक्सपेक्टेड मोर पीपल टू ज्वाइन द सेलिब्रेशन, ठीक है। सो ही आस्क्ड हर टू मेक 18 मोर ग्लासेस ऑफ लेमनेड। उन्होंने बोला कि 18 और बनाओ, 18 और बनाओ, ठीक है। 6 तो बन ही गए थे, 6 तो बन ही गए थे। अब उन्होंने बोला 18 और बनाओ। तो टू मेक द लेमनेड विद द सेम स्वीटनेस हाउ मेनी स्पून ऑफ शुगर शुड शी ऐड? अब उसको कितने ऐड करना चाहिए? तो भैया यहां पर आप बोलोगे कि जरा मुझे बताओ कि अगर 6 ग्लासेस में 10 स्पून लग रहे हैं तो 18 ग्लासेस में कितने स्पून लगेंगे? अगर 6 ग्लासेस में 10 स्पून लग रहे थे तो 18 ग्लासेस में कितने स्पून लगेंगे? अगर सेम स्वीटनेस चाहिए तो ये इनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। इनका रेशियो जैसे यहां पर 6:10 है ना, जैसे यहां पर 6:10 है ना, वैसे ही यहां पर 18:18 समथिंग होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। जैसे यहां पर 6:10 है ना, वैसे यहां पर 18 समथिंग होना चाहिए। जैसे यहां पर 6, क्योंकि सेम स्वीटनेस चाहिए, सेम चाहिए। तो 6 के लिए अगर 10 है तो 18 के लिए कितने चाहिए ये आपको बताना है, क्योंकि सेम है। तो हम क्या करेंगे भैया, देखो 6:10 बराबर है 18 समथिंग के, है ना। अब आप ये देखोगे कि भैया यहां पर बेसिकली मल्टीप्लाई बाय 3 किया गया है। अरे 6 से 18 जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 किया गया है। देखो मैं बाद में इसमें त्रिरेश का रूल ऑफ 3 बताऊंगा, लेकिन अभी जरा इसको समझो कि भैया 6 इंटू 3 18 होता है। बोलो हाँ या ना। 6 इंटू 3 18 होता है। तो भैया अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो नीचे भी मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा ना। अगर मैं यहां पर 3 गुना बढ़ा रहा हूं तो बराबरी रखने के लिए यहां पर भी मल्टीप्लाई बाय 3 बनाना पड़ेगा। तो मुझे यहां पर 30 स्पून ऑफ शुगर को ऐड करना पड़ेगा। 30 स्पून ऑफ शुगर, मुझे 30 स्पून ऑफ शुगर चाहिए अगर मुझे 18 लोगों के लिए बनाना है तो, ठीक है। तो यहां पर मुझे कितने लगेंगे? 30 स्पून ऑफ शुगर। क्या मेरी बात समझ में? सिंपल है। और ये वर्ड ने बता दिया कि ये प्रपोर्शन में। डन है? डंडन आडन डंडन डारा। चलते हैं कि आगे यारा? बहुत बढ़िया यारा। When Nilima was 3 years old, her mother age was 10 times her age. क्या बोल रही है? जब नीलिमा 3 साल की थी तो उनकी मम्मी की एज उनसे 10 साल बड़ी थी। तो भैया मम्मी की अगर नीलिमा 3 है,
अगर नीलिमा 3 साल की हैं तो नीलिमा की मम्मी की उम्र कितनी होगी मेरे लाल? 3 into 10 क्या 30 साल हो जाएगी? क्या 30 साल हो जाएगी? इस बात से सहमत हो आप लोग? नीलिमा की उम्र अगर 3 साल है तो नीलिमा की मम्मी, द एज ऑफ नीलिमास मदर विल बी 10 टाइम्स, 10 गुना। देखो, एज वॉज 10 टाइम्स, 10 गुना। 10 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। 3 into 10 30 साल की हो जाएगी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नीलिमा एज टू हर मदर एज? तो रेशियो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे रेशियो हो जाएगा 3:10 का, 3:30 का। बोलो हाँ या ना? 3:30, जिसको हम फर्दर 1:10 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 1 3, 3 10 30, 3 1 3, 3 10 30। तो ये रेशियो हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चलो। What would be the ratio of their ages when नीलिमा is 12 year old? जब नीलिमा की स्पेलिंग गलत तो नहीं कर दिया मैंने? सही है। नीलिमा की एज जब 12 साल होगी तब उनकी मम्मी की एज क्या होगी और तब रेशियो क्या होगा? वुड इट रिमेन सेम? क्या रेशियो सेम रहेगा? जरा मुझे बताना। अगर नीलिमा 12 साल की है तो क्या नीलिमा की मम्मी की उम्र 120 साल होगी? क्या नीलिमा की मम्मी की उम्र 12 into 20 120 साल होगी? हैं? जरा सोच के बताना। यहां पर लिखा है 10 गुना ज्यादा है, तो 3 से 30 हो गई। तो जब वो 12 साल की होगी तो 12 से 120 हो जाएगी क्या हो? मतलब इतने तेजी में बढ़ रही है। जरा सोचना कि यार यहां पर जो नीलिमा है उसकी उम्र में सिर्फ और सिर्फ 9 साल का फर्क आया है। नीलिमा की उम्र में 9 साल का फर्क आया है और नीलिमा की मम्मी में भैया 90 साल का फर्क आ गया। यहां पर 9 साल का फर्क, यहां 90 साल का फर्क। अरे ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? अरे 9 साल में अगर नीलिमा 9 साल बड़ी होगी तो नीलिमा की मम्मी भी तो 9 साल बड़ी होगी। तो भैया अगर ये 9 साल बढ़ रही है तो नीलिमा की मम्मी भी 9 साल ही बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि भैया वो 10 साल या फिर 90 साल बढ़ जाएगी, है ना? ये जरा मुझे बताओ, अगर आप और आपकी मम्मी के बीच में जितना एज का डिफरेंस है, ठीक है, जितना एज का डिफरेंस है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल 20 साल का डिफरेंस है, तो यार 1 साल बाद आपके और आपकी मम्मी के बीच में 20 साल का ही डिफरेंस रहेगा। 10 साल बाद भी आपके और आपके मम्मी के एज के बीच का डिफरेंस 20 साल ही रहेगा, है ना? हमेशा 20 साल ही रहेगा डिफरेंस। तो यार यहां पर भी अगर ये दोनों के बीच में 27 साल का गैप है तो यहां पर भी ये दोनों के बीच में 27 साल का गैप मेंटेन रखना पड़ेगा ना। तो भैया एज के केस में प्रपोर्शन ऐसे काम नहीं करते। यहां पर आप देख रहे हो कि भैया यहां पर 12:39 है और यहां पर रेशियो था 1:10 का। क्या रेशियो सेम है? वुड इट रिमेन द सेम? क्या रेशियो सेम रहेगा? आप बोलोगे नो 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 नो। ऐसे तो नीलिमा की मम्मी बोले, ए भैया ऐसा क्या कर रहे हो भैया, धीरे धीरे बढ़ाइए। मेरी बेटी 9 साल बढ़ रही है, मेरे को तुमने 90 साल बढ़ा दिया है। यार ये देखो, मम्मी लोग या फिर हमारे रिस्पेक्टेड मदर्स या फिर हमारे रिस्पेक्टेड वुमेन्स की एज के साथ मजाक मस्ती नहीं करना भैया। हाँ, एनसीईआरटी ने ये गुस्ताखी कर दी है यहाँ पर हमको ये क्वेश्चन पूछ के, लेकिन वो गुस्ताखी को मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया कि हाँ, ये नहीं कि यहाँ पर अगर 9 साल बढ़ रही तो 90 साल बढ़ेगी, ठीक है? तो ये क्लियर करने के लिए किया, ठीक है? कोई बात नहीं, समझ में आ गया गाइस? बढ़िया। आप घर वर बनाएंगे? हाँ, पढ़ाई नहीं करिएगा तो घर ही बनाइएगा। पढ़ाई के समय में रील देखता था, घर कैसे बनाया जाता है, घर ही बना रहा हूं, है? चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नितिन एंड हरी वर कंस्ट्रक्टिंग अ कंपाउंड वॉल अराउंड दी हाउस। घर के बाहर में वो कंपाउंड के मतलब कोने में कंपाउंड वॉल बना रहे थे। नितिन वॉज बिल्डिंग द लॉन्गर साइड 60 फीट इन लेंथ एंड हरी वॉज बिल्डिंग द शॉर्टर साइड 40 फीट इन लेंथ, ठीक है? तो जो हमारे नितिन भैया है वो जो दीवार बना रहे हैं वो 60 फीट वाली बना रहे हैं और जो हमारे हरी भाई है वो बना रहे हैं 40 फीट की, ठीक है? नितिन यूज 3 बैग्स ऑफ सीमेंट। नितिन भैया ने 3 बैग ऑफ सीमेंट का इस्तेमाल किया, लेकिन हरी भैया ने कितने का इस्तेमाल किया? 2 बैग का इस्तेमाल किया। अब नितिन वॉज वरीड, नितिन परेशान हो गया कि भैया दैट द वॉल हरी बिल्ड वुड नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज द वॉल ही बिल्ड। अरे नितिन ने सोचा कि मैंने
3 बैग सीमेंट से दीवार बनाई है और हरी ने 2 बैग सीमेंट के साथ दीवार बनाई है। मतलब मैंने 3 सीमेंट बैग का इस्तेमाल किया, हरी ने 2 सीमेंट बैग का इस्तेमाल किया। मतलब हरी का जो दीवार है ना वो कमजोर है। ये कौन सोच रहा है? नितिन सोच रहा है। ये नितिन सोच रहा है। तो आपसे पूछ रहा है क्या नितिन जो सोच रहा है वो सही है? जरा सोचना, नितिन और हरी दो दोस्त हैं, वो घर बना रहे हैं। नितिन 60 फीट लंबी दीवार बना रहा है और हरी 40 फीट लंबी दीवार बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 60 फीट लंबी है, यहाँ पर 40 फीट लंबी है। 60 फीट लंबी के लिए उसने 3 बैग ऑफ सीमेंट का इस्तेमाल किया और 40 फीट लंबी के लिए इसने 2 बैग का इस्तेमाल किया। लेकिन नितिन भाई साहब परेशान, अरे यार मैं 3 बैग का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये 2 बैग का इस्तेमाल कर रहा है, लगता है इसका दीवार कमजोर रह जाएगा। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? आ जाओ चेक करते हैं। भैया सिंपल है कि अगर ये तो नहीं था सिंपल, हाँ 60 फीट वॉल बनाने के लिए 3 बैग सीमेंट का इस्तेमाल किया, 3 बैग सीमेंट का इस्तेमाल किया और 40 फीट वॉल बनाने के लिए 2 बैग सीमेंट का इस्तेमाल किया। अगर मुझे यह चेक करना है कि दोनों की बिल्डिंग जो बनी है, दोनों का जो दीवार बना है, क्या दोनों इक्वली स्ट्रॉन्गर है, तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि क्या दोनों का रेशियो इक्वल है। अगर रेशियो इक्वल होगा मतलब वो प्रपोर्शन में रहेगा और इसका मतलब दोनों इक्वली स्ट्रॉन्गर रहेंगे। अगर 60 फीट दीवार और 3 बैग का रेशियो, 40 फीट दीवार और 2 बैग का रेशियो अगर इक्वल हो जाए मतलब दोनों इक्वली स्ट्रॉन्गर है, मतलब दोनों बराबर में स्ट्रॉन्गर है। तो आप बोलोगे भैया अगर दीवार बड़ी है तो बैग ज्यादा है, दीवार छोटी है तो बैग कम है। ठीक है, तो रेशियो हो जाएगा पहले वाले का 60:3 का और दूसरे वाले का हो जाएगा 40:2 का। अरे भैया दोनों तो इक्वल नहीं है। अरे सिंपलेस्ट फॉर्म में करो ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में करो। आप बोलोगे 3 1 3 और 3 20 20:1। यहां पर 2 1 2, 2 20 20:1, मतलब बेसिकली देखा जा रहा है यहां पर भी रेशियो 20:1 है, यहां पर भी 20:1 है, मतलब दोनों बराबर है। तो इज नितिन करेक्ट इन हिज थिंकिंग? आप बोलोगे नहीं, बिल्कुल गलत सोच रहा है, दोनों इक्वली स्ट्रॉन्गर बनेंगे। हर एक सीमेंट बैग से आप 20 फीट की दीवार बना सकते हो, हर एक सीमेंट बैग से आप 20 फीट की दीवार बना सकते हो। यहां पर भी आप हर एक बैग के सीमेंट से 20 फीट दीवार बना सकते हो, मतलब दोनों में 20:1 का रेशियो आ रहा है। अगर रेशियो सेम आ रहा है मतलब वो इक्वल है, मतलब वो प्रोपोर्शन में है और दीवार इक्वली स्ट्रॉन्गर रहेगी। डंडन आडन डंडन डारा। चलते हैं क्या नेक्स्ट स्लाइड पर यार? चलते हैं, आ जाओ। फाइंड द मिसिंग नंबर फॉर द फॉलोइंग रेशियो एज द रेशियोज आर 14:21। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या सीन है, यहां पर 14/21 है और ये प्रपोर्शन में, ये प्रपोर्शन में है इसके, और यहां पर है नीचे 42 और यहां पर ऊपर क्या है ये आपसे पूछ रहा है। क्या प्रश्न समझ में आया? यहां पर बोल रहा है 14:21 के प्रपोर्शन में ये 42 है। तो अगर यहां पर 14:21 है तो यहां पर क्या आएगा? बहुत ही सिंपल है भैया, यहां पर अगर आपने मल्टीप्लाई बाय 2 किया है तो बराबरी रखने के लिए आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, तो यहां पर 28 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अगले आगे चलते हैं। 14:21 भैया मैं ये देख रहा हूं कि ये दोनों 7 से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों 7 14 2s आर, और यहां पर क्या आ गया 2 इंटू 21 डिवाइड बाय 7 करूंगा तो 3 आएगा। 14 को 7 से डिवाइड किया 2 आया, 21 को 7 से डिवाइड किया 3 आया, तो मेरा जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो 2:3 का है। अब मुझे यहां पर 2:3 से क्या बनाना है? 6 समथिंग, 6 समथिंग। ठीक है, तो यहां पर एक दिक्कत आ रही है। सबसे पहली बात ये दिक्कत है कि हमें हर बार सिंपलेस्ट फॉर्म में से कन्वर्ट करना पड़ रहा है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जहां पर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत ना पड़े? यहां पर तो नहीं थी जरूरत क्योंकि हमारा काम डायरेक्ट बन गया, लेकिन यहां पर हमारा काम डायरेक्ट नहीं बनता था, 14 से 6 में ला नहीं सकता था, तो मैंने इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आया। तो कोई एक ऐसा तरीका है जहां पर मैं डायरेक्ट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, द रूल ऑफ 3 जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। बट यहां पर देखो अगर ये मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है तो यहां पर भी मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, 3 3 9 और रेशियो हो जाएगा 6:9 का। रेशियो क्या हो जाएगा मेरे लाल? रेशियो हो जाएगा 6:9 का। अब इसमें आपको बताना, ये तो हो ही गया 2:3, ये तो मैंने कर ही दिया है 2:3। अरे यार ये तो गलत हो गया, ये तो हम होमवर्क देने वाले थे। ठीक है कोई बात नहीं, चलिए डन। लेकिन हाँ, हमारे पास दिमाग की कमी तो नहीं है, हम प्रश्न खुद से बना सकते हैं। जरा बताओ 10:2 कितना होगा? चलो बताओ, जरा बताओ 10:2 कितना होगा, बताओ। ठीक है, हाँ आगे चले। यस,
तो अब जो पीछे दिक्कत आ रही थी कि हर बार सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ रहा था और हमें क्या करना पड़ रहा था, जो अननोन टर्म्स है उसे निकालना पड़ रहा था, यही था, बोलो यही था। हमें क्या करना है, हमारे पास तीन चीज दी हुई है, एक, दो और यहां पर तीन, और हमें चौथी चीज निकालनी है। तो क्या हम हर बार ऐसा करेंगे? मैं बोलूंगा नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल तरीका है और वो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। वो क्या है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहले आप ए अपॉन बी को सी अपॉन डी के बराबर लिख सकते हो। इसका मतलब यही है ए अपॉन बी बराबर है सी अपॉन डी के। अरे बोलिए हाँ या ना? अरे सो तो नहीं गए, उठ उठ इधर आओ। ऐसा लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। अब भैया अगर ये डिवाइड में है, इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा। यहां पर ये डिवाइड में है, इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा। अब यहां पर से जो भी वैल्यू आपको नहीं दी है, फॉर एग्जांपल यहां पर जो है मुझे, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मेरे पास बी की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है? या फिर चलो छोड़ो, मैंने बोला मुझे ना डी की वैल्यू निकालनी है। मैंने बोला मुझे डी की वैल्यू निकालना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी। मैंने बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, डी की वैल्यू क्या है? तो आप सिंपली ये करोगे सी इंटू बी, यहां पर ये मल्टीप्लीकेशन में, यहां पर ये आ जाएगा ए में, खत्म। मतलब आपको कभी भी अगर सॉल्व करना है ना, तो आप यहां पर सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का यूज करना। जैसे यहां पर 14:21 है, क्या ये बराबर है किसके? 6 किसके? 6 समथिंग के। तो मेरे लल्ला यहां पर आप सिंपली क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 14 इंटू एक्स 14x और 21 इंटू 6, 14 इंटू एक्स 14x, 21 इंटू 6। ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21 इंटू 6, 14 मल्टीप्लीकेशन में है, यहां जाएगा डिवाइड में होगा। बेटा ये गलती भी मत कर देना कि पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये कटेगा पीटेगा जरूर है, 100% कटना पिटना है, ठीक है? तो पहले से मल्टीप्लाई करके मत रख देना, ऐसे ही रहने देना। 14 मल्टीप्लीकेशन में यहां जाएगा डिवाइड में होगा। अब मैं देख रहा हूं कि दोनों जो है 7 से डिवाइड होते हैं, 7 2 जार 14, 7 3 जार 21, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो बचा क्या? x की वैल्यू 9 आई। भैया के पीछे भी x की वैल्यू 9 आई थी, हाँ ठीक है, वरना यहां पर हो जाता क्या? और का पकौड़ा, ठीक है? चलिए ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई? डन है, डन है, डन है। अब देखो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? अब ऐसे ही है जहां पर आपको तीन चीज दी होगी, चौथी चीज आपको निकालनी है, ठीक है? अब यही वाला सीन चलेगा। फॉर अ मिड डे मील इन अ स्कूल विद 120 स्टूडेंट द कुक यूजुअली मेक 15 kg ऑफ राइस, ठीक है? अगर 120 बच्चे होते हैं, 120 बच्चे होते हैं, तो नॉर्मली 15 किलो राइस बनाया जाता है। ऑन अ रेनी डे ओनली 18 स्टूडेंट केम टू स्कूल, लेकिन एक दिन 80 स्टूडेंट स्कूल में आए रेनी डे में, ठीक है? हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस शुड बी कुक, कितना राइस मुझे बनाना है ताकि मेरा खाना वेस्ट ना हो। अगर मैं चाहता हूं मेरा खाना वेस्ट ना हो तो मुझे सेम प्रपोर्शन में बनाना पड़ेगा। तो यहां पर मैं बोलूंगा इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, तो यह मैंने बोला मान लो r kg ऑफ राइस, ठीक है? अब क्या करेंगे? सिंपली ये दिख गया आपको, 120:15 इज इक्वल टू 80:r, खत्म। 120:15, 80:r। अब ये गलती मत करना, यहां पर 120, यहां पर 15 लिख दिया। तो अगर यहां पर स्टूडेंट है तो यहां पर भी स्टूडेंट रखना। यहां पर अगर आपका क्या है, राइस है, तो यहां पर राइस रखना। मतलब ये नहीं कि आगे उल्टा कर दिया। यहां पर और यहां पर की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, यहां पर और यहां पर की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, एकदम गर्दा उड़ा दो गाइस, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए आर की वैल्यू कितनी आई? 80 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 120, खत्म, टाटा बाय बाय। जीरो से जीरो काटो, बहुत बढ़िया। आगे क्या करोगे? आगे मैं ये देख रहा हूं भैया कि ये 4 2 जार 4 3 जार, ठीक है? क्या यही है? 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, ठीक है? यहां पर क्या बचा भैया मेरे पास? 2 इंटू 15 बचा और यहां पर 3 बचा, है ना? 2 इंटू 15, यहां पर 3, 3 1 जार 3 5 जार। तो आप बोलोगे भैया 10 kg चावल बना दो, काम हो जाएगा। 10 kg चावल बना दो, आपका काम हो जाएगा, और चावल वेस्ट भी नहीं होगा। और चावल वेस्ट भी नहीं होगा तो 10 kg चावल बना दो, काम खत्म। 10 kg चावल बना दो, काम खत्म, सिंपल, ठीक है? अब देखो भैया, अ कार ट्रेवल 90 किलोमीटर इन 150 मिनट, 90 किलोमीटर हमारा 150 मिनट में चल रही है। तो इफ इट कंटिन्यू एट द सेम स्पीड, अगर वो सेम स्पीड में चल रही, मतलब प्रपोर्शन में रहेगा, प्रपोर्शन में रहेगा। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 आवर? भैया देखो भाई, फालतू बात नहीं, यहां पर मिनट में, यहां पर घंटे में, है ना? तो पहले तो इसको क्या करो, पहले तो इसे मिनट में कन्वर्ट करो, ठीक है? तो आप 1 घंटे में 60 मिनट, तो यहां पर 240 मिनट। अरे इस बात से सहमत हो? अगर 1 घंटे में 60 मिनट
तो 4 घंटे में 240 मिनट। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 240 मिनट। ठीक है, यहां पर x किलोमीटर। अब क्या बचा भैया, 90/150, 90/150, यहां पर x बाय 240, खत्म, दैट्स इट। 90/150। अब देखो 9 किलोमीटर है तो इसके सामने किलोमीटर, यहां पर मिनट है तो इसके सामने मिनट। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू सिंपल है, यहां पर ये डिवाइड में है, यहां जाएगा मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, यहां जाएगा मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, और यहां पर ये ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन में है। बोलो हाँ या ना, यहां पर ये डिवाइड में है, यहां जाएगा मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, यहां पर ये ऑलरेडी है। अब अपना काम बनता बहुत बढ़िया तरीके से, यहां पर 90 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 15 आ रहा है। जरा मुझे बताना आंसर क्या है, सॉल्व करके बताना आंसर कितना है। ठीक है, सॉल्व करके बताओ आंसर कितना है। डन है, डन 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 डन। देखो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा और आखिरी में जो फाइनल आंसर रहेगा मैं आपसे उम्मीद करूंगा, आई विल एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। ठीक है, क्योंकि यहां पर सिर्फ सॉल्व करना है, इसको सिर्फ सॉल्व करना है, और ऐसे बहुत क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा चुके हैं। ठीक है, जहां मुझे लगेगा मैं करवाऊंगा। क्या बोल रहा है, अ स्मॉल फार्मर इन हिमाचल प्रदेश सेल ईच 200 ग्राम पैकेट ऑफ टी फॉर ₹200। क्या बोल रहा है कि अगर वो 200 ग्राम चाय पत्ती बेच रहा है तो वो 200 रुपए ले रहा है। ठीक है, ये कौन सा वाला है, ये हिमाचल प्रदेश वाला है। ठीक है, अ लार्ज स्टेट इन मेघालय, एक मेघालय वाला बंदा है, और वो मेघालय वाला क्या कर रहा है, 1 केजी पैकेट, 1 केजी पैकेट जो है वो 800 रुपए में बेच रहा है। तो क्या वेट टू प्राइस का जो रेशियो है वो प्रपोर्शन में है, वेट टू प्राइस का जो रेशियो है क्या वो प्रपोर्शन में है, और कौन सा टी ज्यादा महंगा है ये आपको बताना है। सबसे पहले क्या वो प्रपोर्शन में है हम ये देखते हैं। तो भैया सबसे पहले यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो भैया सबसे पहले मेरी बात ध्यान सुनना, बात बराबरी की होनी चाहिए, यहां पर रुपए तो यहां पर भी रुपए, लेकिन यहां पर ग्राम है और यहां पर किलोग्राम। क्या करोगे, या तो इसको ग्राम में बदल लो, बदल ले मेरे भाई, ग्राम में बदल ले। ठीक है, अब बात बराबरी की हुई ना, अब बात बराबरी की हुई ना। रेशियो क्या है, यहां पर रेशियो है 200/200 का, यहां पर रेशियो है 200/200 का, 200/200 वेट बाय मनी, और यहां पर वेट 1000 ग्राम, प्राइस 800। तो जरा मुझे बताओ, यहां पर तो रेशियो 1:1 का आ गया, यहां पर जो रेशियो है वो है कितना, 10/8, और जो फर्दर हो जाएगा 5:4 का, 5:4 का, यहां पर 1:1 का। तो क्या दोनों प्रपोर्शन में है, क्या दोनों प्रपोर्शन में, आप बोलोगे नो दे आर नॉट इन प्रपोर्शन। नहीं भैया, दोनों प्रपोर्शन में नहीं है। तो महंगा कौन सा है, कौन सा टी महंगा है। अब जरा सोचो कि यहां पर 200 ग्राम 200 रुपए में बेच रहा है, तो अगर ये 1 किलो बेचेगा, अगर ये 1 किलो बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 1 किलो कितने में बेचेगा, 1000 रुपए में बेचेगा। किस बात से सहमत हो, क्या इस बात से सहमत हो। अब देखो मैंने क्या बात की थी आपसे, बराबरी में बात होनी चाहिए, मैंने क्या बोली थी, बात बराबरी में होनी चाहिए। तो भैया आप 200 ग्राम और 1000 ग्राम का कंपैरिजन मत करो, मतलब अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो अगर ये 1000 ग्राम 1000 रुपए में दे रहा है, ये 1000 ग्राम 800 रुपए में दे रहा है, तो महंगा कौन सा है, तो महंगा आपका हिमाचल प्रदेश वाला है, क्योंकि ये 1000 ग्राम 1000 रुपए में दे रहा है, और ये 1000 ग्राम 800 रुपए में दे रहा है। ये 1 किलो 1000 रुपए में दे रहा है, ये 1 किलो 800 रुपए में दे रहा है, तो महंगा कौन सा है, जो 1000 वाला दे रहा है वो। अब भैया मैंने इसको क्यों किया, ताकि यहां पर अगर 1 किलो की बात हुई तो मैं यहां पर भी 1 किलो की बात करूं, बस यही मेरा मोटो था। क्योंकि अगर 1 किलो बेच रहा है, अगर मुझे पता करना है महंगा कौन सा है, तो मैं ये देखूंगा ना कि दोनों सेम प्राइस, पहले दोनों को सेम क्वांटिटी में ले आऊं, और सेम क्वांटिटी में लाने के बाद ये देख लूं कि ये 1 किलो कितने में बेच रहा है, ये 1 किलो कितने में बेच रहा है। अब बात बराबरी की हुई, दोनों को 1 किलो मिला के। ठीक है ना, ये नहीं कि ये 200 ग्राम है और ये 1 किलो 1 ग्राम देख के बोलोगे भैया ये देखो ये सस्ता है, 200 में बेच रहा है, देखो ये 800 में बेच रहा है। अरे तो ये सामान भी तो ज्यादा बेच रहा है, ये सामान भी तो कम बेच रहा है, पहले इनको बराबरी में तो लाके खड़े करो। इसलिए मैंने बराबरी में लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5 किया। अच्छा एक साइड करूंगा तो दूसरी साइड भी करूंगा, ठीक है। हर बात में बस ठीक है करते और कुछ नहीं करते। अगला क्वेश्चन क्या है, अ स्कूल हैज 240 स्टूडेंट एंड 8 टीचर। अब देखो बहुत शानदार तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। स्टूडेंट और टीचर का रेशियो कितना है, स्टूडेंट और टीचर का रेशियो कितना है, 240/8। इसका मतलब क्या है, 8 1 8 8
30, मतलब फॉर एवरी 30 स्टूडेंट, हर 30 स्टूडेंट के लिए एक टीचर है, हर 30 स्टूडेंट के लिए एक टीचर है, ठीक है। इफ अ नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीजेस टू 300, अब क्या हो गए, वो 300 में बदल गए, अब वो 300 में बदल गए, तो उसके लिए टीचर कितने चाहिए, हाउ मेनी टीचर शुड बी अपॉइंटेड टू कीप द सेम स्टूडेंट टीचर रेशियो, ताकि स्टूडेंट टीचर का रेशियो सेम रहे, उसके लिए कितने टीचर और लाने पड़ेंगे, कितने टीचर रखने पड़ेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, इसको मैं प्रपोर्शन में रखूंगा, मैं बोलूंगा अगर ये प्रपोर्शन में होंगे तभी तो रेशियो बराबर होगा, अरे दो रेशियो बराबर है तभी तो प्रपोर्शन में होगा भैया। तो यहां पर 300 स्टूडेंट है तो कितने टीचर लगेंगे जी, कितने टीचर लगेंगे जी, जरा बताइए, जरा बताइए कितने टीचर लगेंगे। तो 240 इंटू टी, 240 इंटू टी, यहां पर 300 इंटू 8, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300 इंटू 8, 240 मल्टीप्लीकेशन में है, यहां जाएगा डिवाइड में रहेगा। याद रखना, बार बार बता रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि ये कटेगा, कुछ ना कुछ कटेगा, जरूर कटेगा, रेशियो वाले केस में जरूर कटते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 0 से 0 काटते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, 8 1 जार 8, 8 3 जार 24, बचा क्या, 3 1 जार 3, 3 10 जार 30। तो टोटल मेरे को 10 टीचर लगेंगे, 10 टीचर लगेंगे। मतलब अगर मैं 60 बच्चों को बढ़ा रहा हूं, 240 से अगर मैं 300 में आया, 240 से अगर मैं 300 में आया, मतलब मैंने 60 स्टूडेंट को बढ़ाया। अगर मैं 60 स्टूडेंट को बढ़ाऊंगा तो मैं 10 टीचर को ले आऊंगा, मतलब मैं 2 टीचर को और ले आऊंगा। पहले 8 थे, 8 से 10 हो गए, 240 से अगर 300 हो गए तो 8 से 10 हो गए, ठीक है। अब एक बात याद रखना, इफ अ स्टूडेंट ऑफ नंबर इंक्रीज टू 300, टू 300 का मतलब है 300 तक हो गए, ठीक है। इंक्रीज बाय 300 अगर होता ना, अगर मैं बोलता कि 300 से बढ़ गए, 300 से बढ़ गए, तो 240 में 300 ऐड हो जाते, दोनों में फर्क है। इंक्रीज टू 300 मतलब 240 से 300 पहुंच गए, और अगर ये होता कि इंक्रीज बाय 300 मतलब 300 और आ गए, 300 और आ गए, मतलब 240 थे और 300 आ गए तो 540 हो जाते। तो यहां पर इंक्रीज 2 है तो मैंने उसको 200 से 300 कर दिया, 240 से 300 कर दिया, ठीक है, डन है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको भी निपटा दोगे, निपटा दोगे, निपटा देंगे, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको सिंपली ये करना है कि भैया द अर्थ ट्रैवल अप्रोक्सीमेटली 940 मिलियन किलोमीटर अराउंड द सन इन एन ईयर, ठीक है, 940 मिलियन किलोमीटर एक साल में। हाउ मेनी किलोमीटर विल इट ट्रैवल इन अ वीक, एक हफ्ते में कितना चलेंगे। तो आपको बोल रहा है एक हफ्ते में कितना चलेंगे, एक हफ्ते में कितना किलोमीटर चलेंगे आपको ये बताना। देखो एक साल में 52 वीक्स होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो इस बात को एकदम गहन में डाल लो कि एक साल में 52 वीक्स होते हैं। तो अगर 52 वीक्स में 940 मिलियन चलते हैं तो एक वीक में कितना चलेंगे आपको ये बताना है। लगभग 18 से 18.07 ऐसा कुछ आंसर आएगा, आप इसको सॉल्व करना। वही सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसको इससे, इसको इससे, फिर 940 को 52 से डिवाइड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, डन है, ठीक है। ये आप लोग का अगेन हलवा क्वेश्चन गाइस, हलवा क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन सारे के सारे समझा रहा हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सॉल्व करना है। डन 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 डन, चलते हैं क्या आगे यार, चला जाए बड़ा जाए। देखो ये है, अब घर वर बनाया जाएगा भैया, बहुत हो गया पढ़ाई लिखाई, अब घर बनाते हैं। A mason is building a house in a shape shown in the diagram. इस कदर उसको घर बनाना है। He need to construct both outer and the inner wall to separate two rooms. मतलब उसको ये अंदर वाले दीवार भी बनाने हैं, ये अंदर वाले दीवार भी इंक्लूड करना है, ठीक है। To build a wall of 10 feet, अगर 10 फीट की दीवार बनाना है तो 1450 ईंटे की जरूरत पड़ रही है, 1450 ईंटे की जरूरत पड़ रही है अगर 10 फीट की दीवार बनाना है तो हाउ मेनी ब्रिक्स इज नीडेड टू बिल्ड द हाउस, पूरा घर बनाने के लिए कितने कितनी 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 ईंटें की जरूरत पड़ेगी, अज्यूमिंग ऑल वॉल आर ऑफ सेम हाइट एंड सेम थिकनेस। तो भैया सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि मुझे दीवार कितने फीट में लगानी है। सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि दीवार कितने, बड़े ध्यान से देखना, सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि दीवार कितने फीट में लग रही है, सॉरी ईंटें कितने फीट में लग रही हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 12 फीट है, यहाँ पर 9 फीट है, तो आप क्या करोगे भैया, अगर ये 9 फीट है तो ये भी 9 फीट हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना। यहां पर बीटे लगेंगे, यहां पर बीटे लगेंगे, यहां पर बीटे लगेंगे, ईंटें यहां पर भी लगेंगे, ये 12 फीट का है, ये 12 फीट का है, ठीक है भैया। यहां से लेके यहां तक पूरा 15 है, तो यहां से लेके यहां तक पूरा 15 हो जाएगा। तो ईंटें कितने कितने लग रही है, 12 फीट की दीवार में, ये 9 फीट की दीवार में, ये 12 फीट की दीवार में, 9 फीट की दीवार में, यहां पर ये 15 फीट की दीवार में, यहां पर ये 12 फीट की दीवार में, ये 12 फीट की दीवार में,
ये 12 फीट की दीवार में, ये पूरा 15 फीट की दीवार में जिसमें ये इंक्लूडेड है, ये 9 फीट की दीवार में, ये 9 फीट की दीवार में। अब ये मत बोलना भैया यहाँ पर 6 फीट की भी दीवार है, अरे भैया वो 15 में इंक्लूडेड हो गया, वो 15 में इंक्लूडेड हो गया। तो टोटल कितना, टोटल टोटल पेरीमीटर, बेसिकली हम लोग पेरीमीटर बोलेंगे क्योंकि हम सारे साइड को ऐड कर रहे हैं। टोटल पेरीमीटर सारे कितनी दीवार में मैं ईंटें लगाऊंगा, तो आप बोलोगे भैया 12 + 12 + 12 3 बार आ रहा है, क्या 3 बार 12 दिखा आपको, बताना जरा। 1 2 3, ठीक। 9 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4, 9 जो है वो 4 बार आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, 12 12 12 हो गया, अब 15 बचा, तो 15 जो है मेरा 2 बार आ रहा है, 15 जो है मेरा 2 बार आ रहा है, और 6 मेरा 1 बार आ रहा है, खत्म। अब जरा देखना सारे दीवारें आ गई कि नहीं, देखो 12 12 12 सारे दीवार आ गई, 9 9 9 9 ये भी हो गया, उसके बाद 15 15 ये भी हो गया, और 6 हो गया, सारे दीवार कंसीडर कर दिया मैंने। अब भैया इनको ऐड करो, 12 3 36, 9 4 36, 15 2 30 प्लस 6। अब ये बोलोगे ये क्या कर दिए भैया, अरे ये 36, ये 36, ये 30 और ये 6, ये भी 36 हो जाएगा। हाँ, तो 36 36 36 36 3 बार आ रहे हैं, तो 108 फीट, 108 फीट। इतने दीवालों में मुझे ईंट लगानी है, इतने दीवालों में मुझे ईंट लगानी है। बहुत ही सिंपल है बच्चा मेरा। अगर मुझे 10 फीट की दीवार बनानी है तो मुझे 1450 ईंटें लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे 108 फीट की दीवार बनानी है, मुझे 108 फीट की दीवार बनानी है, तो मुझे कितने ब्रिक्स लगेंगे, कितने ब्रिक्स लगेंगे। समझ में आई ये बात, क्या ये बात समझ में आई। अगर 10 फीट की दीवार बनाना है तो 1450 ईंटें लगेंगे, तो अगर 108 फीट की दीवार बनानी है तो कितनी ईंटें लगेंगे। यही तो आपसे बोल रहा है ना, यही तो आपसे बोल रहा है। ये 1440 करता तो कैलकुलेशन कितना आसान नहीं हो जाता हमारा। यार ये यार फालतू में ऐसा कैलकुलेशन हार्ड कर देते हैं, बट क्या है अपन कर लेंगे, अपने को क्या टेंशन वेंशन नहीं लेते, ठीक है। अब भैया देखो क्या करोगे, 10 फीट इंटू बी, 10 फीट इंटू बी इज इक्वल टू 1450 मल्टीप्लाई बाय 108, क्रॉस में मल्टीप्लाई 108, बी विल बी 1450 मल्टीप्लाई बाय 108 डिवाइडेड बाय 10 फीट, यहां मल्टीप्लीकेशन में, यहां जाएगा डिवीजन में होगा, ये से ये कटा, 145 मल्टीप्लाई बाय 108, यार वो तो 144 भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 145 इंटू 108 करना, इतने आपको ईंटें लगेंगे, खत्म, इतने ईंटें लगेंगे। 145 इंटू 108 करना, इतने ईंटें लगेंगे, ये मल्टीप्लाई करो और ये आपका होमवर्क है। यार ये मल्टीप्लाई तो कर सकते हो ना, 145 को 108 से मल्टीप्लाई करना है ना, टाइम जरूर लगेगा लेकिन आंसर आ जाएगा। और पेपर में ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क के लिए दे दे, यार अगर इसमें टाइम लग रहा है तो क्वेश्चन के मार्क्स भी तो ज्यादा रहेंगे, है ना। तो उसकी टेंशन मत लो, ये मत सोचो कि भैया यहाँ पर इतना बड़ा कैलकुलेशन है, अरे कैलकुलेशन है लंबा, मानता हूं मैं, लेकिन वो कैलकुलेशन अगर लंबा है तो मार्क्स भी तो मिल रहे हैं, पैसा बता रहा था सॉरी, मार्क्स भी तो मिल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए मार्क्स भी तो ज्यादा मिल रहे हैं, हाँ मार्क्स ज्यादा तो पैसा भी ज्यादा ही मिलेंगे बाद में कभी ना कभी आपको जिंदगी में, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। 145 इंटू 108 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, 108 फीट की आपकी क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है। अब आगे चलो, अगला क्वेश्चन है, पुनीत फादर वेंट फ्रॉम लखनऊ टू कानपुर इन 2 घंटा, ठीक है, बाय राइडिंग हिज मोटरसाइकिल एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। भैया 2 घंटे में पहुंचे और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चले, ठीक है। इफ ही ड्राइव्स एट दी 75 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू रीच दी कानपुर। कैन वी फॉर्म हिज प्रॉब्लम एज प्रपोर्शन। क्या मैं यहां पर इसे प्रपोर्शनल के फॉर्म में लिख सकता हूं। एक काम करते हैं, इसको प्रपोर्शन के फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला इसको प्रपोर्शन के फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो 2/50 आ जाएगा, यहां पर 2/50 आ जाएगा, और यहां पर h/75 आ जाएगा। 2/50 h/75, इसका मतलब h की वैल्यू क्या आ गई, यहां पर 2 इंटू 75/50, 75 यहां पर डिवाइड में है, यहां गया मल्टीप्लाई में हुआ, और इसको मैंने डिवाइड बाय 50 कर दिया, 50 नीचे ही था। 25 से अगर मैं काटूंगा, 25 2 जार 50, 25 3 जार 75, ठीक है। यहां पर 2 से 2 कटा, तो मेरा h की वैल्यू कितनी आई, मतलब मुझे 3 घंटे लगे, मतलब मुझे 3 घंटे लगे अगर ये प्रपोर्शन में होता तो। अब जरा सोचो मेरे लाल,
आप क्या कर रहे हो, पहले धीरे चल रहे हो। आप पहले 50 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चल रहे हो तो आपको 2 घंटे लगे, 2 घंटे लगे। अगर आपने स्पीड बढ़ा दी तो आपको टाइम तो कम लगना चाहिए ना, आपको टाइम तो कम लगना चाहिए ना। बोलो हाँ या ना। अरे जोर से बोलेंगे सारे बच्चे, हाँ या ना। फिर से सुनना, अगर स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, अगर स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। और यहां पर इस बात को ध्यान से देखना, और यहां पर स्पीड को अगर मैंने बढ़ा दिया, स्पीड को अगर मैंने बढ़ा दिया, अगर स्पीड को मैंने यहां पर बढ़ा दिया तो मेरा टाइम जो है वो कम लगेगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं यहां से लेके मेरे को वहां तक जाना है तो अगर मैं धीरे धीरे जा रहा हूं तो टाइम ज्यादा लग रहा है। बोलो हाँ या ना, टाइम ज्यादा लग रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है। हाँ, स्पीड कम टाइम ज्यादा, स्पीड कम टाइम ज्यादा। ठीक है, स्पीड बढ़ा दिया, स्पीड बढ़ा दिया तो टाइम कम, स्पीड बढ़ा दिया तो टाइम कम। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है। देखो क्या किया, स्पीड को बढ़ाया, स्पीड को बढ़ाया तो टाइम भी बढ़ गया। भाई स्पीड को बढ़ाऊंगा तो टाइम तो कम लगेगा। तो यहां पर हम ये वाले क्वेश्चन को प्रपोर्शन से सॉल्व नहीं कर सकते, यहां पर ये इनवर्स प्रपोर्शन का केस आता है। तो आप बोलोगे भैया इससे पहले जो था आपने एक क्वेश्चन ऐसा वाला कराया था। अरे मेरे लाल, यहां पर क्या है, स्पीड और टाइम का रिलेशन है, यहां पर स्पीड और टाइम का रिलेशन है, स्पीड और टाइम का रिलेशन है। पीछे अगर आप देखोगे जो मैंने क्वेश्चन कराया था वो डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन था। देखो ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, डिस्टेंस और टाइम का। ठीक है, तो ये बात और याद रखेंगे भैया कि यहां पर स्पीड और टाइम के केस में, स्पीड और टाइम के केस में आपका ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, प्रपोर्शन वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, नॉर्मल प्रपोर्शन जिसको हम डायरेक्ट प्रपोर्शन भी बोलते हैं वो नहीं लगेगा, इसमें इनवर्स प्रपोर्शन लगेगा। और यहीं पर अगर डिस्टेंस और टाइम वाला सीन आ जाए ना जो हमने पीछे किया है तो यहां पर प्रपोर्शन का केस आ जाएगा, यहां पर प्रपोर्शन का केस आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब जरा देखना क्या डिस्टेंस और स्पीड में क्या होगा। डिस्टेंस और स्पीड में जरा चेक करना, खुद से सोचना कि डिस्टेंस ज्यादा स्पीड कम, जरा सोचना क्या उसमें प्रपोर्शन लगेगा। मैं बता रहा हूं लॉजिकली सोचोगे ना, क्वेश्चन देख के आपको सब समझ में आ जाएगा। एज वाले केस में हमने देखा कि प्रपोर्शन नहीं लगता है, उसके बाद हमने दूसरा देखा स्पीड और टाइम के केस में प्रपोर्शन नहीं लगता है, इनवर्स प्रपोर्शन लगता है, उल्टा होता है, उल्टा होता है तो इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, यहां तक सारी बातें क्लियर है। चलिए भैया अब शेयर करेंगे लेकिन बराबरी में नहीं करेंगे, शेयरिंग बट नॉट इक्वली। अब देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, यहां से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत शानदार क्वेश्चन बनेंगे भी। ठीक है, तो फिर आ जाइए भैया, क्या बोल रहा है। मान लो आपके पास कोई 12 चीज है, कोई भी 12 चीज हो सकते हैं, 12 सिक्के हो सकते हैं, 12 चॉकलेट हो सकते हैं, 12 पेबल्स कंकड़ हो सकते हैं, कुछ भी 12 चीज है आपके पास। ठीक है, मैंने आपको बोला इफ यू डिवाइड देम इक्वली, अगर आप उसको इक्वली बांटोगे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ काउंटर विथ ईच ऑफ यू। अगर आप और आपके दोस्त ने वो 12 पत्थर को बराबर बराबर बांटा तो रेशियो क्या होगा, रेशियो होगा 6:6, दैट इज इक्वल टू 1:1 का रेशियो हो जाएगा। 6 और 6 आपने और आपके दोस्त ने बराबर, क्योंकि 12 पत्थर है ना, देखो टोटल 12 पत्थर है, तो 12 पत्थरों को एक एक करके बराबर बांट दिया। ठीक है, मतलब 1:1 के रेशियो में बांट दिया। दूसरा, इफ योर पार्टनर गेट 5 कॉर्नर काउंटर, अगर 5 काउंटर उसको मिला, कुछ भी 5 चीज मिली, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट विल यू गेट, आपको कितने मिलेंगे, आपको 7 मिलेंगे। अरे 7 5 12, अगर आपके पार्टनर को 5 चीज मिल रही है तो आपको 7 मिलेगी, मिलेगी। क्यों, क्योंकि टोटल मेरे पास 12 चीजें, तो रेशियो क्या होगा 5:7 का। रेशियो क्या होगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द काउंटर, रेशियो ऑफ द काउंटर विथ योर पार्टनर एंड यू इज 5:7, 5:7। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज, नाउ इफ यू वांट टू शेयर द काउंटर बिटवीन द टू ऑफ यू इन द रेशियो ऑफ 3:1, अब आप चाह रहे हो कि 3:1 के रेशियो में बांटे, अब आप चाह रहे हो भैया 3:1 के रेशियो में बांटे, तो हर एक को कितना मिलेगा। अरे भैया यहाँ पर 3:1, माय गॉड, अरे भैया तुम कहां से आ गए, तुम जाओ। हे है, आराम से जा रहा था ये तो, कोई बात नहीं। ठीक है, 3:1 भैया, लेकिन 3+1 तो 4 होता है, लेकिन मुझे 12 चीजों को बांटना है। तो अगर आप यहां पर देखो 1+1 भी तो 2 होता है, 1+1 भी तो 2 होता है, लेकिन ये जो 2 है ये 12 लोगों में बांटा है। तो यहां पर बेसिकली इस बात को समझना, ये 3:1 जो है ना, एक्चुअल में ये 3x into 1x है, एंड दिस इज द मेन की।
एंड दिस इज द मेन की हमेशा ये बात को याद रखना, मैंने एकदम शुरुआत में ये बात बताई थी कि अगर ये 3:1 है इसका मतलब ये 3 और 1 नहीं है, ये 3x और 1x है और ये x की कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है। अब हमें ये पता है कि अगर मैं ये दोनों का सम करूंगा, क्या आपको ये बात पता है, अगर मेरे पास जो है और मेरे पार्टनर के जो पास है, अगर मैं वो दोनों का सम करूं तो ये 12 के बराबर है, क्योंकि मैंने 12 चीजों को बराबरी में बांटा है ना। तो 3x प्लस 1x 4x के बराबर होगा और 4x जो है वो 12 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 12/4। 12 को 4 से डिवाइड करो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 3 आ गई। तो भैया मैंने बोला 2 ऑफ यू इन द रेशियो ऑफ 3:1, मैंने बोला फॉर एग्जांपल ये आपका पार्टनर है, पार्टनर को अपन ज्यादा दे देते हैं ना, पार्टनर के पास 3x है, पार्टनर के पास मान लो 3x है, तो 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9 काउंटर उसके पास आ जाएंगे और आपके पास u, आपके पास 1x है और x की वैल्यू 3 है। जरा चेक कर लेना मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, मेरे नीले, 9 प्लस 3 12 के बराबर है और 12 ही मैंने बांटा था इन द रेशियो ऑफ 3:1 के। मैंने जो रेशियो में बांटा था वो था 9:3 के, 9:3 के। इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो गया। तो मैंने यहां पर किया क्या, मैंने सिंपली क्या किया, बहुत ही सिंपल है। ऐसे और भी क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना, ऐसे और भी क्वेश्चन मैं आप लोग से कराने वाला हूं। ये 3:1 का मतलब है 3x प्लस 1x और ये सेम नंबर है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। इसका मतलब है फॉर एवरी 3 काउंटर आई हैव 1 काउंटर, फॉर एवरी 3 काउंटर आई हैव 1 काउंटर। सो 3x और 1x ये दोनों का सम 12 के बराबर है। 3x प्लस 1x 12 के बराबर है, तो 4x मेरा 12 के बराबर है, x की वैल्यू मेरी 3 आ गई। ठीक है, हाँ भाई ठीक है। चलिए अब क्या हो गया, नाउ इफ यू वांट टू शेयर दी 42 काउंटर, अपने पास बजट बढ़ गया भैया, पहले 12 था 42 हो गया। अब ये 42 को मुझे 4:3 के रेशियो में बांटना है, तो मैं क्या करूंगा भैया, ये 4:3 का मतलब एक्चुअल में 4x/3x है। इस बात को समझो, ये 4x और 3x है, ठीक है, ये 4x और 3x है, क्योंकि ये दोनों सेम क्वांटिटी से किसी ना किसी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, फॉर एवरी 4 काउंटर आई हैव 3 काउंटर, हर 4 काउंटर के लिए 3 काउंटर है यहां पर। इसका मतलब ये है भैया, ये दोनों का अगर मैं सम करूं तो यहां पर मेरे 42 के बराबर है, तो ये 7x जो है मेरा 42 के बराबर हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 42/7, दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है भैया, पार्टनर के पास कितना है, 4x, पार्टनर के पास 4x है, x की वैल्यू 6 आई थी, x की वैल्यू 6 आई थी, तो 6 4 जा 24। ठीक है, एंड u 3x, तो 3 इंटू 6 18। ठीक है, यहां पर 24, यहां पर 18। तो जरा ध्यान से देखेंगे रेशियो क्या है, यहां पर 24:18, दोनों का सम करो 42 के बराबर होगा। और इनका अगर मैं रेशियो भी निकालूंगा तो आप सभी को पता है 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, रेशियो यहां पर 4:3 का है, रेशियो यहां पर 4:3 का है। क्या मेरी बात समझ में आई, रेशियो 4:3 का है, लेकिन है तो वो 24:18, लेकिन है तो वो 24:18। बात समझ में आ गई, आ गई, आ गई भैया। तो चलो फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये बोल रहा है, इन अ साइंस लैब एसिड एंड वाटर आर मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 1:5 टू मेक अ सोल्यूशन इन अ बॉटल दैट हैज 240 ml ऑफ द सोल्यूशन। मतलब बेसिकली एक सोल्यूशन बनाना है और वो सोल्यूशन मुझे बनाना है एसिड और वाटर से। एसिड 1 है तो वाटर 5 है, मतलब फॉर एवरी 1 यूनिट ऑफ एसिड आई हैव 5 यूनिट ऑफ वाटर। अगर मैं 1 बूंद एसिड डालूंगा तो मैं 1 2 3 4 5 बूंद पानी डालूंगा। ये इसका मतलब है, अगर मैं 1 बूंद एसिड डालूंगा तो वही सेम यूनिट का मैं 1 2 3 4 5 बूंद क्या डालूंगा, पानी डालूंगा, तब जाके मेरा सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, रेशियो 1:5 का रहेगा और टोटल 240 ml है। तो कितना एसिड है कितना पानी है सोल्यूशन में, जरा बताओ। अरे भैया 1x और 5x, ये दोनों मिला के मुझे कितना बनाना है, 240 के बराबर बनाना है। तो जरा आप मुझे अब यहां से नहीं बता सकते कि यहां से एसिड कितना है और वाटर कितना है। क्या जितना मैंने बताया उसके बेसिस में अब आप मुझे यहां से नहीं बता सकते। मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो समझा दिया, मैंने अब आपको कॉन्सेप्ट तो समझा दिया। 6x जो है मेरा 240 के बराबर हो गया,
एक्स की वैल्यू कितनी होगी, देखो सेकंड्स में आपके आंसर शुरू हो जाएंगे। अब आपके आंसर 6 4 जार 24 40 आ गया। अब बस एक्स की वैल्यू यहां पर पुट करना है, तो एसिड आपका 40 हो गया, वाटर आपका 550 इंटू 40 200 आ गया। इसको सॉल्व करो, आंसर तो मैंने बता दिया, बट मैं चाहता हूं कि अब आप इसको सॉल्व करो, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डन है भैया, डन 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 डन। चले बिजनेस बिजनेस खोला जाए कुछ, क्या बोलती पब्लिक, बिजनेस बिजनेस खोला जाए कुछ है? चले बिजनेस खोलते हैं। जैसे यहां पर है प्रशांति एंड भुवन स्टार्टेड अ फूड कार्ट बिजनेस नियर देयर स्कूल। स्कूल के बाद उन्होंने सोचा कि कुछ खाने वाने का खोला जाए। किसने? प्रशांति और भुवन ने। प्रशांति और भुवन ने सोचा कि अपन कुछ स्कूल के बाहर एक फूड कार्ट लगाते हैं बढ़िया सा, और वहां पर अपन खाना बेचते हैं, पढ़ाई भी हो जाएगी, पैसा भी मिल जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं पता तो चलेगा, ठीक है। प्रशांति इन्वेस्टेड 75,000। प्रशांति ने सोचा कि वो 75,000 रुपए लगाएगी। भुवन ने सोचा कि वो 25,000 रुपए लगाएगा। दोनों ने मिलकर 1 लाख रुपए लगा दिए। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ दे गेन द प्रॉफिट ऑफ 4,000 रुपए। एक महीने बाद 75,000 और 25,000 लगाने के बाद 1 महीने बाद उनको 4,000 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ मतलब इतने पैसे तो आ गए होंगे ना, मतलब जितना भी उन्होंने सोचा था उतना आ गया, इतना एक्स्ट्रा आया, 4,000 एक्स्ट्रा आया। तो दे डिसाइडेड दे वुड शेयर द प्रॉफिट इन द सेम रेशियो एज द इन्वेस्टमेंट। एंड ये बिजनेस का सबसे बड़ी बात होती है, एक बहुत बड़ी बात होती है, डिपेंड करता है कि कौन कितना काम कर रहा है। बट एक बात यहां पर जो इन्होंने सोचा कि दो दोस्त लोग मिलकर काम शुरू कर रहे हैं। भाई साहब मैंने 75,000 रुपए लगाया, तूने 25,000 रुपए लगाया, तो मैंने ज्यादा पैसे लगाए तो प्रॉफिट ज्यादा मैं लूंगा, तुमने पैसे कम लगाए तो तुम प्रॉफिट कम लोगे। ठीक है, क्योंकि भैया अब ये तो गलत बात है कि एक ने पूरा पैसे लगा दिया और दूसरे ने पैसे नहीं लगाया, और जब प्रॉफिट की बात आई तो बराबर बांट रहे। ऐसा नहीं है। फिर उसके लिए कंडीशंस अलग होती है जो पहले ही साइन होती है कि भैया तुम दिन भर यहां बैठेगा, मैं यहां पर एक बार भी नहीं देखूंगा, सिर्फ पैसे लगाऊंगा, तो बात अलग है। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है यहां पर। सिंपल सी बात है कि जितना पैसा लगाएंगे उसी रेशियो में अपन क्या करेंगे, उसी रेशियो में अपन क्या करेंगे, इसको प्रॉफिट को बांटेंगे। तो सबसे पहले यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, जिस दे डिसाइडेड दैट दे वुड शेयर द प्रॉफिट इन द सेम रेशियो एज देयर इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? ये कैसा इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल रहे थे? इन्वेस्टमेंट का रेशियो। हाँ भाई, बिजनेस कौन कौन करना चाह रहा है बताइएगा। इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है? 75,000 ये प्रशांति का, और 25,000 ये अपने भुवन का। ठीक है, मैं देख पा रहा हूं 3 0 से 3 0 कट रहे हैं, तो काट दो। सबसे पहले यहां पर बचा 75, यहां पर बचा 25। भैया यहां पर 75 है, यहां पर 25 है। 25 1 जार 25, 25 3 जार 75, 25 1 जार 25, 25 3 जार 75, रेशियो 3:1 का हो गया। मतलब हर 3 रुपए प्रशांति के जब हैं तो उसमें भुवन के 1 रुपए हैं। हर 3 रुपए जब प्रशांति के हैं उसमें 1 रुपए भुवन के हैं। तो हर 3 रुपए जो वो प्रॉफिट कमाएगा, हर 3 रुपए में अच्छा मान लो अगर 4 रुपए कमाए उन्होंने प्रॉफिट, मान लो अगर 4 रुपए उन्होंने प्रॉफिट कमाया तो 3 रुपए प्रशांति को देगा। प्रशांति है ना, 3 रुपए प्रशांति को देगा और 1 रुपए भुवन को देगा। ठीक है, लेकिन वो 3 रुपए नहीं 4 रुपए नहीं कमा रहे ना, वो 4,000 रुपए कमा रहे हैं। 4,000 रुपए कमा रहे हैं, तो बेसिकली ये 3x प्लस 1x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3x प्लस 1x, और ये आपका 4,000 के बराबर है। तो 3x प्लस 1x 4x के बराबर हो गया, और 4x आपका 4,000 के बराबर हो गया। x की वैल्यू आपकी 4,000/4, x की वैल्यू आपकी 1,000 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1,000 आ गई। अब यहां पर वैल्यूज पुट करो। प्रशांति जी ने कितना पैसा लगाया था? 3x लगाया था, तो 3 इंटू 1,000, एक्स की वैल्यू 1,000 है, तो 3,000 रुपए का प्रॉफिट प्रशांति कमाएगी। और भुवन ने 1x लगाया था, x की वैल्यू 1,000 है, तो 1,000 रुपए भुवन लेगा। मतलब अगर 4,000 रुपए इन्होंने कमाया है तो 4,000 में से 3,000 प्रशांति लेगी क्योंकि वो 3x लेगी, और 1,000 रुपए भुवन लेगा क्योंकि उसका 1x था, क्योंकि इसी इन्वेस्टमेंट इसी रेशियो में उन्होंने पैसे को लगाया था। ठीक है, क्लियर है? ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। डन है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां से थोड़े से टाइप चेंज होंगे। ठीक है भाई, मेरी बात ध्यान से सुनना। वन शॉट मैं चाहूं तो ये चैप्टर का या कोई चैप्टर का ना मैं बहुत छोटा बना सकता हूं। 40 मिनट 30 मिनट क्या करता, एक एक क्वेश्चन कराता, आगे बढ़ जाता।
मैं अगर ये एक चीज क्लेम कर रहा हूं कि मेरे वीडियो देखने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आप ये वाले चैप्टर को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हो, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराता हूँ, हर टाइप के 2-2 क्वेश्चंस भी कराता हूँ, और कई बार जरूरत पड़े तो उससे ज्यादा कराता हूँ। तो इसमें अगर वीडियो लंबा हो रहा है तो ये आपके फायदे के लिए, दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम खड़े हैं तो आप लोग को पढ़ाने के लिए ही है, हमारा काम खत्म करने के लिए नहीं है, ठीक है, डन है, वरना तुम देख लो भैया कम में भी तुमको तो मिल जाएगा, है ना। पढ़ाने के लिए मैंने 15 मिनट में भी रिवाइज कराया है, वहां रिवाइज कराया है, उसका पर्पस अलग है, उसका पर्पस अलग है, इसका पर्पस अलग है, ठीक है। बातें कम, वन शॉट है, बातें कम, पढ़ाई ज्यादा, मस्ती तो चली रही बट पढ़ाई के साथ। अ मिक्सचर ऑफ 40 kg सैंड एंड सीमेंट, ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ 40 kg कंटेन, एक मिक्सचर है 40 kg का, उसमें सैंड और सीमेंट है, ठीक है। आप सभी को पता है जब घर बनता है या कुछ भी बनता है तो उसमें रेती और रेती के साथ साथ क्या होता है, सीमेंट होता है, दोनों को मिलके मसाला बनता है ना, मिक्सचर बनता है। अब इसमें क्या है, सैंड और सीमेंट का रेशियो है 3:1। सैंड मतलब अगर 3 बोरी डाल रहे हैं तो 1 बोरी सीमेंट डाल रहे हैं, ऐसा, तो ठीक है। तो यहां पर सैंड बाय सीमेंट का रेशियो क्या है, सैंड बाय सीमेंट का रेशियो क्या है, सैंड बाय सीमेंट का रेशियो है 3:1 का। सैंड बाय सीमेंट का रेशियो क्या है, 3:1 का। हाउ मच सीमेंट शुड बी एडेड टू मेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड टू सीमेंट 5:2। अब ये बोल रहा है कि मेरे पास सैंड इज टू सीमेंट का रेशियो 3:1 है। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं इसका रेशियो कर दूं 5:2 का। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको रेशियो कर दूं 5:2 का, तो इसके लिए मैं कितना सीमेंट डालूंगा, कितना सीमेंट डालूंगा, इसमें मैं कितना सीमेंट डालूंगा। तो भैया इसके लिए पहले मुझे निकालना तो पड़ेगा सैंड कितना है, सीमेंट कितना है, पहले मैं देख तो लूं सैंड और सीमेंट कितना है। तो भैया 3x + 1x 40 kg के बराबर है, क्योंकि यही मिला के 40 kg बना रहा है। 4x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40/4। अब ये काम तो आप तेजी में कर ले रहे हो ना, 4x 40, 4 मल्टीप्लीकेशन में यहां जाएगा डिवाइड में होगा, x की वैल्यू 10, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, सैंड कितना है, हम क्या बोलेंगे भैया, सैंड कितना है, सैंड है 3x, दैट इज इक्वल टू 3 × 10 30 kg, 30 kg सैंड है। और सीमेंट बाबू कितने हैं, हाँ? बाबू सीमेंट कितने हैं, x, दैट इज 10 kg, ठीक है। अब हम क्या चाह रहे हैं, अब हम ये चाह रहे हैं कि सैंड टू सीमेंट का जो रेशियो है वो क्या हो जाए 5:2 का, और इसमें मैं चाह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ सीमेंट को ऐड करो। हाउ मच सीमेंट शुड बी एडेड, तो मेरे लाल कितना सीमेंट मुझे अगर ऐड करना है, तो सबसे पहले मेरी जो सैंड है वो तो सेम ही रहेगा ना। जरा मुझे बताओ, ये जो सैंड है, ये जो सैंड है यार, ये तो सेम रहेगा, सैंड तो सेम रहेगा, क्योंकि मैं अगर सीमेंट ऐड कर रहा हूं तो मेरा सैंड सेम रहेगा, तो मेरा सैंड 30 किलो का 30 किलो ही रहेगा। सैंड अगर मेरा यहां पर 5:2 है तो यहां पर जो मेरा सैंड रहेगा वो 30 kg ही रहेगा, ठीक है, 30 kg ही रहेगा। तो मैं 5 से 30 जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 6 किया, क्यों किया, क्योंकि 5 × 6 = 30, 5 × 6 = 30, मुझे सीमेंट ऐड करना है, मुझे सीमेंट ऐड करना है। तो सीमेंट कितना है, 12 × 6 12, 12। तो जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, यहां पर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसका जो अब रेशियो बन गया 30:12 का रेशियो, जरा चेक करो कितना है भैया। दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं, मैंने बोला 6 के टेबल में आ रहे हैं। 6 5 * 30 एंड 12, 6 5 * 30 एंड 6 2 * 12, 5:2 आ गया रेशियो। और देखो मेरा रेशियो 5:2 का ही है, तो मैंने उसके लिए सैंड को सेम रखा है, मैंने सैंड में कोई चेंजेस नहीं लाए, मैंने बोला 30 था 30 ही रखा, सीमेंट को मैंने चेंज किया है, ठीक है। तो भैया पहले सीमेंट 10 kg था, अब सीमेंट मेरा 12 kg हो गया, मतलब मेरे को 2 kg सीमेंट और ऐड करना है। तो आप बोलोगे कितना सैंड है, मैं कितना सीमेंट में ऐड करूंगा, कितना सीमेंट में ऐड करूंगा, अगर आपसे ये बोलेगा तो आप बोलोगे भैया आपको सीमेंट ऐड करना है तो 2 किलो और ऐड करना पड़ेगा, 2 किलो और ऐड करना पड़ेगा। अब अगर यहीं पर सेम क्वेश्चन ऐसे आ जाता ना, अब यहीं पर अगर सेम क्वेश्चन ऐसे आ जाता कि कितना सैंड आपको रिमूव करना है, यहां पर सैंड को हटाना पड़ेगा, शुड बी रिमूव्ड, कितना सैंड को आप हटाओगे, सेम क्वेश्चन है भाई, मैं बोल रहा हूं इस बार आपको सीमेंट को सेम रखना है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, अब वापस सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन एकदम सेम है, मैंने क्वेश्चन में कुछ भी हेर फेर नहीं किया, इस बार बस मैंने बोला रेशियो जो मेरा है सैंड इज टू सीमेंट का
वो अभी भी 5:2 है, वो अभी भी 5:2 है, वो अभी भी 5:2 है, लेकिन इस बार मैं सैंड को ऐड कर रहा हूं, तो मेरा सीमेंट सेम ही रहेगा। सीमेंट में मैं कोई चेंजेस नहीं ला रहा हूं यार। देखो, अगर मैं सैंड डाल रहा हूं तो सीमेंट में कोई चेंज नहीं पड़ेगा, तो सीमेंट में चाह रहा हूं कि मेरा 10 ही रहे। सीमेंट में चाह रहा हूं कि मेरा 10 ही रहे, तो यहां पर क्या हुआ, मल्टीप्लाई बाय 5। यहां पर क्या हुआ, मल्टीप्लाई बाय 5। 2 इंटू 5 10। तो भैया यहां पर मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा, तो यहां पर भी मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा, तो यहां पर आ जाएगा 25 केजी। ठीक है, 25 केजी। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरा सैंड इज टू सीमेंट का रेशियो 5:2 का रहे, अगर मैं सैंड को ऐड करता हूं तो मुझे कितना सैंड हटाना पड़ेगा। तो बेसिकली पहले 30 केजी था, 30 से 25 हुआ, तो मुझे 5 केजी सैंड को हटाना पड़ेगा। 5 केजी सैंड को हटाना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में? यहां पर मैंने सैंड को हटाया, यहां पर सीमेंट को ऐड किया, दोनों में फर्क है। और जिसको मैंने ऐड किया ना, उसी में चेंजेस लेके आए। जैसे यहां पर आप देखोगे, सैंड सेम था, तो सैंड को मैंने सेम ही रखा। यहां पर मेरा सीमेंट सेम है, यहां पर मेरा सीमेंट सेम है, तो मैंने सीमेंट को सेम रखा। ठीक है, सैंड सेम था, सैंड को सेम रखा, सीमेंट सेम था, सीमेंट को सेम रखा। डन है? ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई? आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। तो चलिए भैया आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये आपको ये बोल रहा है कि कैसे हो आप। अगला प्रश्न ये बोल रहा है, ब्लू एंड येलो पेंट आर इन द रेशियो ऑफ 3:5 टू प्रोड्यूस अ ग्रीन पेंट। बचपन में ऐसा किया करते थे, पता नहीं आप लोग करते हो या नहीं करते। अब भैया नहीं, मतलब हम करते थे। अगर मुझे कोई तीसरा कलर बनाना है ना, तो मैं दो कलर को मिला के तीसरा कलर बनाता था। दो कलर को मिला के तीसरा कलर बनाता था। तो यहां पर ग्रीन पेंट मुझे बनाना है, तो मैंने ब्लू और येलो का मदद लिया। मैंने ब्लू और येलो का मदद लिया। ब्लू इज टू येलो। ठीक है, रेशियो क्या है आपका? 3:5 का। रेशियो क्या है मेरा? 3:5 का, ताकि मेरा ग्रीन पेंट बने। टू प्रोड्यूस 40 ml ऑफ ग्रीन पेंट। ठीक है, तो बेसिकली कितना हो जाएगा? अब आप ये काम फटाफट कर सकते हो। 3x प्लस 5x जो है मेरा 40 ml के बराबर आ रहा है, तो 8x जो है मेरा 40 के बराबर आ गया। x की जो मेरी वैल्यू है वो 40/8 हो जाएगी। x की वैल्यू 5 आ गई, तो मेरा ब्लू कितना रहेगा? 3x। 3 इंटू 5 आप बोलोगे 15 ml मेरा ब्लू रहेगा। और मेरा येल्लो कितना रहेगा? येलो मेरा देखो, देखो 3x ब्लू था, 5x मेरा येलो रहेगा। तो आप बोलोगे 5 इंटू 5 25 ml। क्या ये बात क्लियर है? बहुत ही सिंपल बात है कि 15 ml मेरा ब्लू कलर रहेगा, 25 ml मेरा येलो कलर रहेगा, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा 40 ml का ग्रीन कलर बन जाए। ठीक है, सिंपल। आगे क्वेश्चन देखो, हाउ मच ऑफ दिस टू कलर आर नीडेड। तो कितने चाहिए? 25 और 15 ml चाहिए। ठीक है, टू मेक द पेंट लाइटर शेड, मैं चाहता हूं कि पेंट मेरा लाइटर शेड का हो। आई एडेड 20 ml ऑफ येलो टू द मिक्सचर। मैंने क्या किया भैया? 20 ml येलो और मिला दिया। मैंने बोला टू मेक लाइट ग्रीन, ताकि मैं लाइट ग्रीन बना सकूं। मैंने क्या किया? मैंने येलो में 25 ml जो पहले से था, 25 ml जो पहले से था, उसमें 20 ml और ऐड कर दिया। उसमें 20 ml और ऐड कर दिया, मतलब अब ये 45 ml हो गया। मतलब अब ये 45 ml हो गया। सो व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ ब्लू टू येलो इन द पेंट? अब ब्लू और येलो का नया रेशियो क्या होगा? तो भैया मैंने ब्लू में तो कोई चेंजेस ही नहीं किए। हाँ, मैंने येलो में जरूर हेर फेर किया, तो 15/45। या सिंपलेस्ट फॉर्म अगर इसका लिखोगे 15/45 का, तो कितना होगा भैया? अरे भैया दोनों 15 के टेबल में आते हैं जी, तो 15 को 15 से करोगे 1, 45 को 15 से करोगे तो 3, रेशियो आ जाएगा आपका 1:3 का। रेशियो आ जाएगा आपका 1:3 का। क्या बात समझ में? हाँ जी भैया, फटाफट बता दो। क्लियर है? यहां तक सारी बातें क्लियर है? यस और नो? आप बोलोगे हाँ जी भैया सारी बातें क्लियर है। अब यहां पर देखना, कुछ कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है, और इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। मैं आपको सिर्फ यूनिट कन्वर्जन वाले के जो यूनिट है वो बता दूंगा, बाकी यहां पर आपके सामने सारी चीज है ही है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे 1 मीटर में अगर आपको बात करेंगे फीट की, तो 3.281 फीट होता है। 1 मीटर में 3.281 फीट होता है। ठीक है, पहला कन्वर्जन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और दूसरा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन यहां पर सारे दिए हुए हैं, और ये आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि एकदम नए हैं आप लोग के लिए। ये नए हैं। 1 मीटर में इतने फीट, दूसरा 1 स्क्वायर मीटर में इतने स्क्वायर फीट। ठीक है, ये याद करने पड़ेंगे। 1 एकड़ में इतने स्क्वायर फीट। अरे मेरे लाल, 1 हेक्टर में 1000 स्क्वायर मीटर, और 1 हेक्टर में 2.471 एकड़। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन। इसके बेसिस में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।
ठीक है, इसके बेसिस में कोई क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको सॉल्व करना है। इसमें ज्यादा क्वेश्चन आपके बुक में नहीं दिए हुए, ठीक है, तो इसके लोड आपको नहीं लेना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपने जो पहले किया शेयरिंग वाला, ठीक है, और उससे पहले वाले कॉन्सेप्ट, और ये कन्वर्जन से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैं बोल रहा हूं आपको ये याद करने पड़ेंगे। इसको एक काम करो ना, इसको याद कर लो। कैसे याद करोगे पता है भाई? अपने दीवार के सामने जहां भी आप पढ़ते हो ना, इसको लिखते चलो, लिख दो, पूरा लिख दो, इसको पूरा लिख दो, दैट्स इट, खत्म। और इसके बाद खेल खत्म, इसके बाद आपके सारे काम हो जाएंगे, ठीक है, सारे काम हो जाएंगे। तीसरा कन्वर्जन ये है, 1 मिलीलीटर में 1 क्यूबिक मीटर होता है, और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर या 1000 सीसी होता है, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1000 लीटर में या तो ये, और 1000 में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मिलीलीटर में 1 ml में 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर या 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोग को पता होना चाहिए। डन है। अगला है टेम्परेचर और फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन। तो फ़ारेनहाइट से अगर सेल्सियस में जाना है, ठीक है, तो आप सिंपली ये कर सकते हो भैया, 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32, एंड सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट माइनस 32। एंड अगेन बता रहा हूं, इस पे कोई क्वेश्चन आपके बुक में नहीं दिए हुए हैं, बस ये ऐसे कन्वर्जन दिए हुए हैं, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा हाँ, बट हमने बैचेस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया है, क्या पता क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बट आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें कन्वर्जन के क्वेश्चन ये वाला चीज दी हुई है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, दैट्स इट, इसके बाहर और कुछ नहीं है, आपको ये कन्वर्जन को याद करना है। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी भैया, तो ये बात याद रखना, फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए हैं, जो पीछे क्यूबिक वाले, जो एरिया वाले हैं, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है, बट आपको उसको सॉल्व करने हैं, और ये सेम कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे। उसके अलावा मैंने आपको उसके पहले के सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, लेकिन आपको फिर भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ्स में इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, मैथ्स में इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, तो आपको प्रैक्टिस करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये वन शॉट में करवा दिए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आज सभी से नेक्स्ट वन शॉट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।